नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द कार 9941 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं की फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे लॉक की स्विच दिख रही है, यहाँ से ये गाड़ी आपकी हो जाती है लॉक। इस लॉक की स्विच को दबाने से यहाँ पे अगर आप अनलॉक के स्विच दबाओगे तो अनलॉक हो जाएगी गाड़ी। आप देख सकते हो जो विंडोज है वो ओपन, आपके जो डोर लीवर्स है वो ओपन हो चुके हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसके नज़दीक भी जाते हो गाड़ी के तो भी यहाँ पे ये चीज़ प्रेस करने के बाद ये जो कार है वो अनलॉक हो जाती है। इसको स्मार्ट एंट्री सिस्टम बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रेस करते ही हो जाएगा ओपन। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक कार्ड भी आता है, जैसा डेबिट और क्रेडिट कार्ड आता है वैसा उस कार्ड को भी अगर आप एक्टिवेट करके यूज़ करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। ये जो स्विच है, अगर आप इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखते हो तो आपकी गाड़ी का जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। और अगर उसी सेम स्विच को अगर आप वापस 3 सेकंड के लिए प्रेस कर देते हो तो यहाँ पे हम लोग ने इसको प्रेस कर दिया और ये आपका बूट जो है वो क्लोज हो गया। अब मैं आपको जो फंक्शन बताने वाला हूँ वो है व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले, अगर आप कभी भी चाहते हो कि आपकी गाड़ी को आपका एसी ऑन करना है, अगर बहुत धूप है और आप एसी ऑन करना चाहते हो, सबसे पहले गाड़ी को लॉक कर दीजिए। ये हम लोग ने गाड़ी को लॉक कर दिया और ये वाला जो स्विच है, एक फ्लावर वाला जो स्विच है, उसको आप लोग प्रेस करेंगे। उसको जैसे ही आप प्रेस करके रखोगे आपको दिखेगा अंदर का सारा जो सिस्टम है वो वर्किंग में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे विंडो जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कार के अंदर काफ़ी सारे जो सिस्टम्स है वो सारे के सारे वीडियोस वगैरह, म्यूज़िक सिस्टम आपका सब ऑन हो चुका है। ये देखिए, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह ऑन हो चुका है और एसी जो है वो वर्किंग में आ चुका है। अब मैं आपको एक और मज़ेदार फंक्शन इस कार का बताता हूँ। उससे लिए सबसे पहले हम लोग कार के अंदर चलते हैं। कार के अंदर चल के मैं स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमा देता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी कार को हम लोग ने स्टीयरिंग पूरा राइट साइड में घुमाया हुआ है। कार को मैंने लॉक कर दिया है। अभी मैं आपको ये वाला स्विच प्रेस करके दिखाता हूँ। देखिए, ये स्विच जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे व्हीकल जो है वो ऑन हो जाएगा। ये नहीं हुआ। जब अगर ये नहीं हो रहा है तो उस केस में एक बार आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करना है आपको लॉक करके। ये हम लोग ने कार को लॉक कर दिया और अब हम इसको वापस दबा के रखते हैं 3 सेकंड के लिए। ये देखिए, कार के सारे फंक्शंस वगैरह जो है सब कुछ एक्टिवेट हो चुका है। और अब इसको तुरंत एक्टिवेट करने के लिए हमको ये वाला जो स्विच है इसको विद इन शॉर्ट टाइम प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए, स्टीयरिंग जो है वो सीधा हो गया। यहाँ पे आप व्हील देखते हो, व्हील भी सीधा हो चुका है। अब अगर मैं इसका ये फ्रंट की जब दबा के रखता हूँ तो ये कार जो है वो आगे मूव करना शुरू करेगी। ये देखिए, है ना ज़बरदस्त फंक्शन इस गाड़ी का। अगर किसी टाइट पार्किंग में अगर आपको ये कार पार्क करनी है तो आप इसको रिमोट से भी पार्क कर सकते हो ताकि दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत आपको इसके अंदर बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, जैसे ही आप ये बटन छोड़ दोगे गाड़ी रुक जाएगी। अब चलते हैं हम लोग वापस रिटर्न बैक। ये आपकी गाड़ी जाने लगी पीछे। नॉर्मली जब भी ये आगे और पीछे होगी उस टाइम पे इस गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रहेगा। 5 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पे ये गाड़ी आगे पीछे नहीं होने वाली है। और अगर पीछे कोई ऑब्स्टेकल रहता है तो ये अपने आप रुक जाती है। अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल रहता है तो भी ये अपने आप रुक जाएगी। आगे पीछे दोनों जगह पे इसके सेंसर्स लगे हुए हैं। सब मैं इसको वापस क्लोज कर देता हूँ, गाड़ी को लॉक कर देता हूँ। अब बात करते हैं इस लॉक को। अगर आप अनलॉक स्विच को अगर दबा के रखोगे तो क्या होगा, और लॉक को दबा के रखोगे। यहाँ पे अभी हम लोग ने जो ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो ओपन करके रखा हुआ है। सो अगर कभी ओपन रह गया है तो आप इसका लॉक का जो स्विच है उसको प्रेस करके रखेंगे तो जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और अब आप चाहते हो कि कभी भी अगर गर्मी का समय है और जब समर सीजन में गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है अंदर से, तो आप इस अनलॉक की स्विच को प्रेस करके रखोगे तो एक साइड का जो विंडो है वो पूरा डाउन हो जाएगा और कार के अंदर से सारी की सारी हीट जो है वो डिसिपेट हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग कार के अंदर। कार के अंदर के ड्राइविंग फंक्शंस में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग कार के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे ये स्विच अभी मैं प्रेस करने वाला हूँ। सो ये मैंने प्रेस किया। आप देख सकते हो कार का सब सिस्टम जो है वो ऑन हो चुका है। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर ट्रांसमिशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ट्रांसमिशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांसमिशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। सो लेट्स सपोज अभी मैं ब्रेक दबा देता हूँ और ब्रेक दबाने के बाद मैं इस कार को ट्रांसमिशन देता हूँ तो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। ये कार जो है वो न्यूट्रल में जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये सिंबल आ रहा है, प्रेस स्टार्ट स्टॉप बटन टू ऑन द व्हीकल।
यानी कार जो है अभी भी आपकी जो है वो न्यूट्रल में है, लेकिन ट्रांसमिशन इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने ब्रेक भी दबा के रखा है क्योंकि अभी तक कार आपकी जो है वो इग्नाइट नहीं हुई है। सो इग्नाइट नहीं हुई है, दैट मीन्स अगर इसको इग्नाइट करना है तो आपको ब्रेक जो है वो डिप्लॉय करके रखना है। ब्रेक डिप्लॉय करने के बाद ये जैसे ही स्विच आप दबाओगे यहाँ पे, अभी आप देखिए यहाँ पे मीटर कंसोल के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी सिंबल यहाँ पे कार का या रेडी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं ये ब्रेक डिप्लॉय करके मैं ये स्विच वापस प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए रेडी टू ड्राइव लिखा हुआ है। रेडी टू ड्राइव लिखने के साथ साथ यहाँ पे ये ग्रीन कलर का सिंबल आया है। सो ये ग्रीन कलर का सिंबल का मतलब है अभी आपकी जो कार है वो रेडी कंडीशन में, मींस इग्नाइट हो चुकी है। अब अगर आप ट्रांसमिशन अप्लाई करते हो, ये मैंने ड्राइव मोड में डाला तो यहाँ पे ये कार चली गई ड्राइव मोड में, और अब आपकी ये जो कार है वो चलना शुरू करेगी। अगर मैं इसको रिवर्स मोड में डाल देता हूँ, सो ये अभी रिवर्स में वापस चलना शुरू कर देगी। ठीक है, सो ये अभी हमारी गाड़ी वापस पीछे आ गई। सो जब भी कार इग्नाइट होगी आपको यहाँ पर ये चीज पता चल जाएगी कि यहाँ पे ये रेडी का सिंबल यानी ये ग्रीन कलर की आपको कार जब दिखती है, दैट मीन्स आपकी कार जो है वो इग्नाइट हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे दरवाजे पे जो कंट्रोल्स है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो विंडो के स्विचेस है नॉर्मली सबके अंदर हॉरिजॉन्टल होते हैं, इस गाड़ी के अंदर वर्टिकल्स है। तो जैसे मैं इसको वन टाइम सिंगल प्रेस कर देता हूँ ये विंडो आपका डाउन आ चुका है, ये जैसे मैं इसको वापस प्रेस करता हूँ ये अप हो चुका है। और बाकी के सारे विंडोज है वो वन टच अप डाउन नहीं है, बाकी के सारे आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो ड्राइवर साइड वाला है वो एंटी पिंच फंक्शन के साथ में वन टच अप एंड डाउन के साथ में है। अगर आप ये विंडोज को लॉक करना चाहो तो यहाँ से लॉक कर सकते हो। लॉक करने के बाद पीछे के जो विंडोज है वो ऑपरेट नहीं होंगे, बट जो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो ऑपरेट हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ से ये ऑपरेट हो सकता है। और अगर आप पीछे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पीछे के ग्लास कोई भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं ये लॉक की स्विच के बाद में जो दूसरा स्विच है ये है सेंटर लॉकिंग के लिए। सो अगर आप कभी भी व्हीकल को सेंट्रली लॉक करना चाहते हो अंदर बैठ के तो लॉक कर सकते हो, किसी को उतरना है आप अनलॉक करना चाहते हो तो ये सेम स्विच दबाओगे आपकी गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी। अब बात करते हैं मिरर्स के अरेंजमेंट की। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस है वो आउटसाइड मिरर्स के लिए है। सो यहाँ पे ये मिडल वाला जो स्विच है अगर आप इसको प्रेस कर देते हो तो विंडोज जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ओआरवीएम आपका क्लोज हो गया। सेम स्विच को अगर आप वापस प्रेस करते हो आपके ओआरवीएम जो है वो ओपन हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ओआरवीएम के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो एकदम परफेक्ट है। अभी मैं इस ओआरवीएम का जो एडजस्टमेंट है उसको एक आध बार के लिए बिगाड़ रहा हूँ ताकि मैं आपको एक फंक्शन अच्छे से समझा सकूँ। अभी मैंने यहाँ पे राइट साइड का अगर एडजस्टमेंट करना है राइट साइड के मिरर का तो यहाँ पे राइट दबाएंगे, यहाँ पे आप लाइट देख सकते हो राइट साइड में लाइट हो चुकी है। और मैं इसको एक्सट्रीम डाउन कर देता हूँ, एक्सट्रीम लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक्सट्रीम डाउन, एक्सट्रीम लेफ्ट कर देते हैं हम इसको। और सीट का जो अरेंजमेंट है वो भी हम लोग पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। सो ये सीट का जो अरेंजमेंट है यहाँ से अरेंजमेंट होंगे सीट का, ये मैंने सीट को पूरा का पूरा आगे कर दिया। आगे करने के बाद मैं इसको पूरा रिक्लाइन कर देता हूँ। ये पूरा मैंने सोने वाला जो अरेंजमेंट था वो कर दिया है। और अब मैं इसको यहाँ पे अरेंजमेंट को, इस पूरे अरेंजमेंट को ओआरवीएम का और इस सीट का अरेंजमेंट को सेव करने के लिए मुझे ये प्रेस करना है एम। एम प्रेस करने के बाद मेरे को स्विच दबाना है। आपने एक म्यूजिक सुना होगा टुंग 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 टुंग, वो जैसे ही वो म्यूजिक बजता है इसका मतलब वो पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो अभी सेव हो चुका है। अब हम इसका अरेंजमेंट जो है वो वापस पूरा का पूरा बिगाड़ देते हैं, अलग अलग तरीके से कर देते हैं। ये मैंने मिरर्स जो है उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया, पूरा अप कर दिया। ठीक है, और सीट जो है मैं उसको भी पूरा का पूरा रिक्लाइन विक्लाइन में अच्छी तरीके से कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि सीट में जो मैंने अरेंजमेंट किया है वो मैंने अभी एकदम एक्सट्रीम फ्रंट किया था, सीट को पूरा आगे कर दिया था और पीछे का जो बैक रेस्ट है उसको पूरा रिक्लाइन कर दिया था। और इसको मैं पूरा का पूरा आगे कर देता हूँ। अब मैं दरवाजा खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये अरेंजमेंट जो मैं वन प्रेस करूंगा तो पूरा अरेंजमेंट मैंने क्या किया था वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो मैं इस वन की स्विच को प्रेस करके रखता हूँ। देखिए आप जो सीट और ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हो, ये मैंने वन की स्विच प्रेस करके रखी है। मिरर का भी एडजस्टमेंट देखिए और सीट जो है वो भी आप देखिए पूरा का पूरा किस तरीके से ये सीट हो चुका है। यहाँ पे वन टच सिलेक्शन नहीं है, मतलब आप एक ही बार प्रेस करो और आपने जो अरेंजमेंट किया वो वैसा नहीं है। आपको पूरा ये जो स्विच है वो तब तक प्रेस करके रखना पड़ेगा जब तक वो अरेंजमेंट आ नहीं जाता है। ठीक है, अब मैं इस सीट को वापस बैठ के एक नॉर्मल अरेंजमेंट कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि ये नॉर्मल कोई भी अगर सेविंग करनी है सीट के साथ में। अभी हम लोग इस विंडो को वापस ऑपरेट करके सीधा कर देते हैं ओआरवीएम को।
ये हमने एकदम परफेक्ट एंगल पे ORVM ले लिया है और ये ORVM का हो गया एडजस्टमेंट। सीट हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। सो ये हमने सीट पीछे कर ली। रिक्लाइन जो है उसको सीट को थोड़ा सा डिक्लाइन कर देते हैं ताकि ड्राइविंग के लिए एकदम परफेक्ट पोस्चर हमारा बन जाए। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग M प्रेस कर देते हैं। ये M प्रेस कर दिया और उसके बाद हम लोग 2 कर देते हैं। M2। यस, जैसे ये आवाज आता है टुंग 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 टुंग, तब आप समझ लीजिए कि आपका सीट का जो अरेंजमेंट है वो परफेक्ट हो चुका है। अब अगर हम लोग वापस दिखे तो मैं आपको 1 और 2 दोनों अरेंजमेंट दिखा देता हूँ। ये है हमने जो 1 में अरेंजमेंट किया था, ये वो अरेंजमेंट है। विंडोज पूरे के पूरे डाउन चले गए हैं। और अब मैंने जो 2 पे किया वो दिखा देता हूँ। ये हम लोग ने 2 पे किया हुआ है। विंडोज जो है वो भी, ORVM जो है वो भी हम लोग ने अप रखे हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग ड्राइविंग कंट्रोल्स के बारे में। सो यहाँ पे अब मैं कुछ आपको और चीज़ें समझा देता हूँ। अब हम लोग कर देते हैं कार को स्टार्ट। ये कार हमने स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सबसे पहले स्टीयरिंग के नीचे जो कुछ कंट्रोल्स है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो स्विच है ये चार्जिंग ऑफ करने के लिए। सो कभी आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और आपने गाड़ी को चार्जिंग में लगाया हुआ है, तो अगर आप ये स्विच दबा दोगे तो वहां पे पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्विच है वो विंडो पीछे का जो बैक डोर है उसको ओपन करने के लिए। जैसे ही आप इसको प्रेस कर देते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे का जो विंडो है, बैक डोर है, वो ओपन हो चुका है। लेकिन अगर इसको क्लोज करना है तो आपको 3 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको 3 सेकंड हम लोग प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, ये जैसे ही 3 सेकंड प्रेस करके रखा, ये आपका पीछे का जो विंडो है वो क्लोज हो चुका है। उसके पास में एक और स्विच दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है HUD के लिए, हेड्स अप डिस्प्ले के लिए। यहाँ पे अभी हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो ऑन है। सो मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे अभी आपको कांच पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो हेड्स अप डिस्प्ले बंद है। अभी मैं इस स्विच को वापस प्रेस कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया और आप देख सकते हैं कांच के अंदर आपको स्पीड वगैरह जो है, देखिए यहाँ पे आपको ग्लास पे ही दिख जाएगी। रेंज 212 किलोमीटर दिख रही है, 45% बैटरी, 0 किलोमीटर की स्पीड। ठीक है, और ये आपको नॉर्थ डिग्री का आपको कुछ एंगल भी दिखा रहा है। राइट, सो ये था हेड्स अप डिस्प्ले के बारे में। अगर आप हेड्स अप डिस्प्ले बंद या चालू करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। और दूसरा ये जो स्विच आप देख रहे हो ये है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। ट्रैक्शन कंट्रोल यानी अगर आप कभी भी व्हीकल पे स्टंट करना चाहो, 360 डिग्री जो घुमाते हैं गाड़ी, उसको अगर स्टंट मतलब कभी भी व्हील स्पिनिंग जो है उसको आप अलाउ करना चाहो, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको यहाँ से ऑफ करोगे, आपको एक सिंबल यहाँ पे दिखेगा, ESP सिस्टम ऑफ, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम सिस्टम इज ऑफ। अब अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी व्हील स्पिन होता है तो कार उसको कंट्रोल नहीं करेगी। मतलब आपने कार को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मेरी गाड़ी स्लिप होती है तो स्लिप होने दो, मुझे स्टंट परफॉर्म करना है। अगर किसी को स्टंट परफॉर्म करना है तो उसके अंदर व्हील को स्पिन होने देना पड़ता है, तभी जाके कोई भी स्टंट परफॉर्म हो सकता है। सो ये स्पेसिफिकली स्टंट के लिए है। अदरवाइज आप इसको हमेशा ऑन रखिए। ये सेफ्टी का एक बहुत अच्छा फंक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसी के बेसिस पे काम कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम आप देख रहे हो वो है DAC, हिल डिसेंट कंट्रोल, यानी डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल। जब भी आपकी कार किसी डाउन हिल मतलब किसी ढलान से उतर रही है, बहुत स्टीप अगर ढलान है और वहां से गाड़ी उतर रही है, तो आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। कार ऑटोमेटिकली जिस व्हील पे ट्रैक्शन होगा उसके ऊपर धीरे धीरे ब्रेक लगा के आपकी गाड़ी को नीचे उतरने देगी। इसमें मैक्सिमम स्पीड आपकी बिलो 20 किलोमीटर रहेगी। राइट, बिलो 20 किलोमीटर के ऊपर ये सिस्टम आपका काम करेगा। अब बात करते हैं कुछ अलग अंदर गाड़ी के सिस्टम के लिए के अब कार ड्राइव कैसे होगी। अब हम उस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस लीवर की। तो ये जो लीवर आप देख रहे हो राइट साइड में, ये लाइट के लिए दिया हुआ है। सो यहाँ पे सबसे पहले ऑफ सिस्टम है। ऑफ के बाद में आता है ऑटो। ये हम लोग ने ऑटो कर दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ऑटो। ये हम लोग ने लाइट्स को ऑन कर दिए और ये लाइट जो है वो हम लोग ने 100% ऑन कर दिए। अगर आपको हाई बीम करना है तो इसको नीचे करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको नीचे करोगे, हाई बीम ऑन हो गई। इसको नीचे किया, हाई बीम ऑन, ऊपर किया, हाई बीम ऑफ, लो बीम अभी
ऑन है। और दूसरी चीज, अगर इसको ऑफ करना चाहो तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो इसको ऑटो पे रखो। जैसे ही आप ऑटो पे रखोगे, जब भी अंधेरा होगा लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। कार अगर किसी अंडर टनल में जाती है तब भी इसके लाइट्स वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो स्विच दिया हुआ है वो आपके फॉग लैम्प के लिए दिया हुआ है। सो अगर आप इसको ऑन कर देते हो, यहाँ पे जैसे ही लाइट्स ऑन होगी, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने फॉग लैम्प की जो लाइट है उसको अगर ऑन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का सिंबल दिख जाएगा, यानी फॉग लाइट जो है गाड़ी की वो भी ऑन हो चुकी है। सो फॉग लाइट्स को ऑन करने के लिए आपका हेडलाइट का ऑन होना बहुत जरूरी है। सो अगर रात का टाइम है जिसमें लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन है और आप उस केस में अगर फॉग लाइट को ऑन कर देते हो तो फॉग लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। लेकिन लाइट अगर ऑन नहीं होगी तो फॉग लाइट का स्विच भले आप ऑन रखो, लेकिन लाइट जब तक ऑन नहीं होगी फॉग लाइट कभी भी ऑन नहीं होगी। तो ये मैंने लाइट ऑन की, जैसे ही लाइट ऑन की तो इसके अंदर फॉग लाइट जो है वो भी ऑन हो गई। लेकिन अगर मैं इन लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ तो फॉग लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, राइट। सो ये इसको हम लोग वापस ऑटो पे कर देते हैं। और इस सेम लीवर को अगर आप अप डाउन करते हो तो ये लाइट जो है वो हाई बीम आपको ऑन करेगी और हाई बीम के साथ साथ बूस्ट भी करेगी, पावर भी बूस्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पे बूस्ट का मतलब है पावर यानी गाड़ी का पावर बूस्ट नहीं होगा, लाइट का पावर बूस्ट होगा। एग्जैक्टली किस तरीके से ये बूस्ट होता है ये मैं आपको अभी एक लाइव एक कांच के सामने इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये दिखेगा किस तरीके से और किस तरीके की लाइट की मैं बात आपको कर रहा हूँ। सो देखिए, अभी हमने जो गाड़ी है वो खड़ी कर दी है यहाँ पे एक कांच के सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको दिखेगा किस तरीके से, ये पूरा का पूरा जो लाइट है वो आपको किस तरीके से दिखेगा। तो अभी आप देख सकते हो कार जो है हमारी एक ग्लास के सामने खड़ी है। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लाइट्स जो है वो नॉर्मल लाइट्स ऑन करता हूँ, यानी ये पार्किंग वाला जो लाइट है इसको ऑन करता हूँ। आप देख सकते हो आगे ये लाइट, ये पार्किंग वाली लाइट ऑन हो गई। अब हम लोग इसको करते हैं फुल, ये हो गई फुल लाइट। तो आप देख सकते हो फुल लाइट ऑन हो चुकी है। ये हो गई पार्किंग, ये ऑफ, ये वापस पार्किंग, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, फुल लाइट्स ऑन हो गई। और अब मैं इसके अंदर हाई बीम ऑन कर देता हूँ। सो ये हो गई हाई बीम। अब अगर मैं इसको अपर डिपर करता हूँ तो किस तरीके से एक एडिशनल लाइट इसके अंदर जलती है, जिससे सामने वाला आपको ऑटोमेटिकली साइड देगा, इतनी उसकी आंखों में डिस्ट्रैक्शन आएगी। आप देख सकते हो नीचे अलग से एक लैंप जल रहा है, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे वाली साइड में एक अलग से एक लैंप जल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट बूस्ट सिस्टम। सो जैसे आप 80 एंड अबव चलते हो, अगर आप अपर डिपर किसी को दे रहे हो तो नीचे अलग से एक लाइट जलती है। सो दैट इज कॉल्ड बूस्ट। और ये बूस्ट आपको यहाँ पर एज ए बूस्ट आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे ये देखिए बूस्ट लिखा हुआ है, या ये जो छोटी सी लाइट जो नीचे अलग से जलती है ये वो सिस्टम है। अब बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो लीवर है उसके बारे में। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग स्विचेस आप देख रहे हो ये है ऑटो को लेके। सो यहाँ पे ये आप ऑटो पे रख सकते हो, इसको ऑफ करना है ऑफ कर सकते हो, इंटरमिटेंट रखना है तो इंटरमिटेंट भी रख सकते हो। इसको ऑटो करेंगे तो जब भी आप बारिश होगी तो ये वाइपर्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी जो स्पीड है उसको एडजस्ट करते रहेंगे। अगर आप कभी भी इसको पानी के साथ क्लीन करना चाहते हो यहाँ पर, तो ये स्विच दिया हुआ, ये स्विच जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पे, ये टिप वाला जो स्विच है प्रेस करोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे पानी निकल के ये पूरा का पूरा क्लीन हो रहा है। ठीक है, जब तक ग्लास क्लीन नहीं होगा तब तक ये पूरा का पूरा ऑन होता रहेगा। सो ये पूरा का पूरा आपका ग्लास जो है वो भी क्लीन हो गया। यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ करना चाहो तो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ से मिस्ट क्लीनिंग यानी कि ये मिस्ट क्लीनिंग भी कर सकते हो, और ये ऑफ, ये ऑटो, ऑटो रखना चाहो तो ऑटो भी रख सकते हो। और सेम चीज अगर आप इसको पानी छाटना, अगर आप इसको प्रेस भी करना चाहो इस तरीके से ऊपर, तो ऊपर प्रेस करके भी आप पानी से इसको क्लीन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग मेन पूरा गाड़ी को ड्राइव करने को लेके। सो क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी कार जो है वो पार्किंग मोड में। सो जब पार्किंग मोड में होती थी यहाँ पे पी, यानी कि ये पी कलर, पी जो अल्फाबेट है वो येलो कलर में दिख रहा है। सो अब मैं इसको पार्किंग से ड्राइव मोड में शिफ्ट करता हूँ। अभी ये न्यूट्रल में गई और न्यूट्रल से सीधा ड्राइव मोड में। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये ड्राइव मोड में कार जो है वो आ चुकी है। और जैसे ही ड्राइव मोड में जाती है पार्किंग ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पार्किंग ब्रेक रिलीज था, अभी जैसे ही मैं पार्किंग में डालूंगा इस गाड़ी को, ये मैंने वापस पार्किंग में डाल दिया, पार्किंग में चली गई, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड कलर की लाइट आ गई। अब मैं इस कार को वापस, मैं इसको ड्राइव मोड में डालता हूँ। ये हम लोग न्यूट्रल और ये ड्राइव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक फुल्ली रिलीज ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे इसके अंदर जो लाइट थी वो जा चुकी है। सो अब हम लोग इस कार को ड्राइव करने वाले हैं। ड्राइविंग के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या फंक्शंस है। यहाँ पे ये तो है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इसके साथ में ये वाला जो चीज़ है वो है ऑटो होल्ड। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, इसको ऑन कर दिया हम लोग ने। ऑटो होल्ड तब तक ऑन नहीं होगा जब तक आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। सो सबसे पहले आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा इस फंक्शन के लिए। सो हम लोग पहले सीट बेल्ट लगा देते हैं। ये हमने सीट बेल्ट लगा दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल चुकी है। यहाँ पे लाइट जलने के साथ साथ यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो होल्ड लिखा हुआ आ गया। सो अभी मैंने ब्रेक दबा के रखा है और ये कार जो है वो कहीं पे भी नहीं चल रही है, जबकि है ये ड्राइव मोड में। ड्राइव मोड में कार को चलना चाहिए लेकिन कार अभी भी रुकी हुई है। सो अब जैसे ही मैं एक्सीलेटर को प्रेस करूंगा ये कार जो है वो चलना शुरू करेगी, लेकिन अगर मैं 3 सेकंड के लिए ब्रेक दबा के रखता हूँ वापस ये ऑटो होल्ड हो जाएगा। 2 सेकंड मैक्सिमम, 1 या 2 सेकंड के लिए अगर आपने ब्रेक प्रेस किया तो ये कार ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। दूसरी चीज, इसको रोकने के लिए अगर माइल्ड ब्रेकिंग सिस्टम है, माइल्ड ब्रेक लगाया और आपने गाड़ी को छोड़ दिया, ब्रेक लगाया और छोड़ दिया, तो ये कार नहीं रुकेगी। छोड़ दिया और रुकेगी तो नहीं छोड़ेगी। और अगर आपने कुछ सेकंड के लिए इसको होल्ड कर दिया, 1 या 1.5 सेकंड के लिए, कार ऑटोमेटिकली होल्ड पे चली जाएगी। और उसके बाद आपको वापस एक्सीलेटर प्रेस करना है। एक्सीलेटर जैसे ही प्रेस करोगे कार वापस आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। सो ये था कंसोल बॉक्स के ड्राइविंग कंट्रोल्स को लेके। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर स्टीयरिंग में कौन कौन से कंट्रोल्स है और क्या क्या कंट्रोल्स आपको किस तरीके से काम आने वाले हैं। सो अब बात करते हैं हम लोग स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये जो माइनस वाला स्विच देख रहे हो ये है रीजनरेशन के लिए, पावर रीजनरेशन के लिए। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो लेवल 3 पे रीजनरेशन ऑन है। सो अगर आप इसको माइनस करते हो तो ये देखिए लेवल 2 हो गया, यहाँ पे ये हो गया लेवल 1। और अब एक बार प्रेस किया तो ये रीजनरेशन ऑफ, यानी जब भी आप एक्सीलेटर को रिलीज करके छोड़ देते हो तो उसके बाद जो पावर वापस बैटरी में जाता है ये टोटली ऑफ हो गया। सो इसको रीजनरेशन सिस्टम बोलते हैं। अगर इसको ऑन करना है तो आपको यहाँ पर दूसरा एक प्लस वाला बटन दिया हुआ है, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे यहाँ पे आप देखिए वापस लेवल 1 लिखा हुआ आ गया, ये लेवल 1। वापस मैं इसको प्रेस करता हूँ प्लस को, यहाँ पे ये हो गया लेवल 2। और उसी तरीके से जैसे जैसे आप इसको प्लस करते जाओगे यहाँ पे ये वापस लेवल 3 आ जाएगा। सो ये लेवल 3 हो गया। माइनस करना है तो इस साइड से होगा, प्लस करना है तो इस साइड से होगा। टोटली ऑफ करना है तो आप माइनस माइनस 4 बार दबाओगे तो ये हो जाएगा टोटली ऑफ। इसके नीचे ये वाला जो स्विच दिया हुआ है ये बूस्ट मोड है। सो जैसे ही आप इसको बूस्ट मोड को ऑन करते हो यहाँ पे पावर बूस्ट होने वाला है। तो पावर बूस्ट मतलब सिर्फ 10 सेकंड के लिए जब रनिंग कंडीशन में गाड़ी होती है तो होती है। ये सारी चीजें हम लोग रनिंग में कार चलाने के बाद भी हम लोग देखने वाले हैं। और ये है वन पेडल। सो वन पेडल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये वन पेडल ड्राइव हो गया, वन पेडल ड्राइव ऑन। यानी ये जब भी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक होता है, यानी कि कोई सिग्नल में या बहुत ज्यादा ट्रैफिक जब होता है, और अगर आप चाहो कि सिर्फ सिंगल, जब भी एक ही पैर से अगर आप गाड़ी चलाना चाहो यानी एक ही पैडल से, तब आप ये सिस्टम को ऑन कर सकते हो। यानी अभी आप देखिए मैंने जो ब्रेक एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है, सो जैसे ही मैं एक्सीलेटर को दबाऊंगा कार चलेगी, जैसे ही मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर दूंगा कार ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। यानी एक्सीलेटर रिलीज किया कार स्टॉप, ठीक है। एक्सीलेटर को जैसे ही मैं रिलीज करूंगा कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी, मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम अगर आप चाहो तो यहाँ से वापस यही सेम स्विच दबा के आप इसको बंद कर सकते हो, वन पेडल ड्राइव ऑफ। सो ये वन पेडल ड्राइव सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के सारे स्विचेस की। पहले हम लोग ने जो मैंने ये स्विचेस बताई इसको मैं अभी आपको रनिंग कंडीशन में दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करती है। अभी हमारी कार के अंदर ऑटो होल्ड जो है वो एक्टिवेटेड है बट स्टैंड बाई पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटो होल्ड लिखा हुआ है। अब ये ऑटो होल्ड अपने आप ऑन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप 1 सेकंड से ज्यादा की अगर ब्रेक को होल्ड करके रखोगे कार ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रेक पे चली जाएगी। अभी ड्राइव मोड में है बट फिर भी कार जो है वो चल नहीं रही है, ठीक है। मैंने कोई ब्रेक वगैरह कुछ दबा के नहीं रखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से मुझे इस गाड़ी को चलाना है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ सिंपली एक एक्सीलेटर प्रेस करूंगा और कार जो है वो चलना शुरू कर देगी। सो यहाँ पे हमने ये कार को चलाना शुरू कर दिया। हेड्स अप डिस्प्ले हम लोग ने ऑन रखी हुई है। आप देख सकते हो हेड्स अप डिस्प्ले के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे इस ग्लास पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सारा सिस्टम आपको हेड्स अप डिस्प्ले का इधर दिख रहा होगा।
और अब जैसे ही मैं पावर, अभी मैंने एक्सीलेटर दिया हुआ है 41 का स्पीड है, मैं पावर जो है वो छोड़ देता हूँ, एक्सीलेटर को मतलब एक्सीलेटर रिलीज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर में देखेंगे पावर रीजनरेशन सिस्टम में, ये देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है 28% पावर रीजनरेशन दिख रहा था आपको। तो अगर आप इसका जो रीजनरेशन सिस्टम है, इसका लेवल जितना आप अप रखोगे, मीन्स जितना लेवल, ये प्लस जो है वो यहाँ से प्लस होता है रीजनरेशन सिस्टम, ये देखिए लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया। तो ये जितना आप अप रखोगे उतना ही, जैसे जैसे आप गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर को रिलीज करोगे, एकदम मैक्सिमम लेवल पे पावर जो है वो वापस बैटरी में स्टोर हो जाएगा, और उतना ही आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो बढ़ेगा। और स्पेसिफिकली ये लेवल 3 वाला जो मोड है वो आपको उस वक्त यूज करना चाहिए जब आप सिटी के अंदर घूम रहे हो, जहाँ पे आपको मैक्सिमम मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम पावर ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। सो अगर जैसे जैसे आप एक्सीलेटर को रिलीज कर दोगे, कार के अंदर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजनरेशन लेवल हाई होगा तो ऑटोमेटिकली कार स्टॉप हो जाएगी और जो बचा कुचा पावर है आपके बैटरी में स्टोर हो जाएगा। सो इस तरीके से सिटी में आपको ब्रेक भी कम लगानी पड़ेगी, आपके जो ब्रेक बूस्टर्स है वो भी कम यूज होंगे, तो ब्रेक की जो लाइफ है, ब्रेक की एफिशिएंसी है, ब्रेक डिस्क और जो ब्रेक के जो शूज होते हैं, ब्रेक शूज वगैरह है, या मान लो डिस्क कैलिपर्स है, तो उसकी जो लाइफ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप ये मोड यूज करते हो तो। और सेम चीज जब आप हाईवे पे गाड़ी को चला रहे हो तो वहां पे कार को मैक्सिमम ग्लाइड होने देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन दोनों मोड्स को अगर प्रॉपर यूज करना सीख जाओ तो आप हाईवे पे सिर्फ और सिर्फ ये प्लस और माइनस से ही आप कार को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम लोग ने लेवल 3 रखा हुआ है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लेवल 3 में 50 की स्पीड से अगर मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर दूं तो गाड़ी कितनी देर में जीरो पे आ जाएगी और किस लेवल तक मैक्सिमम पावर रिजनरेशन होगा, और अगर मैं लेवल 2 पे करता हूं तो कितना होगा और कितनी जल्दी गाड़ी रुकेगी, और अगर लेवल 0 होता है तब जाके गाड़ी कैसे ग्लाइड करती है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको इसी ड्राइव में आपको बता देता हूँ। अभी लेवल 3 जो है वो हम लोग ने इसके अंदर एंगेज किया हुआ है, हम लोग ने स्पीड रखी हुई है 50, स्पीड रखी हुई है हम लोग ने 50 किलोमीटर पर आवर, और अभी मैं यहाँ से 50 से स्पीड पे छोड़ देता हूँ। सो आप देख सकते हो 20-30% तक रीजनरेशन सिस्टम गया था और ये कार जो है वो एकदम 20 की स्पीड पे आ गई। अब अगर मैं इसका लेवल जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लेवल 2 पे लेवल 1 पे चला जाता हूँ। अब आप देखिए कि अगर मैं 50 की स्पीड से अगर एक्सीलेटर को रिलीज कर भी देता हूँ, ये मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, लेकिन कार जो है वो चलते जा रही है अपने आप। इसके अंदर जो स्पीड कम होनी चाहिए वो स्पीड अपने आप कम इसके अंदर नहीं हो रही है, मतलब होती है बट इतनी ज्यादा नहीं, कार ग्लाइड, कंटिन्यूस ग्लाइड होती रहती है। ये भी लेवल 1 है। यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा, यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कलर का जब सिंबल आता है, जब एनर्जी रीजनरेट होती है तब यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल भी आता है, और आप देख सकते हैं 11% रीजनरेशन ऑन है। अभी मैं इसका एक और माइनस कर देता हूँ, यानी अभी हम लोग ने इसका जो रीजनरेशन है वो टोटली ऑफ कर दिया। तो जैसे ही मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर दूंगा, कार जो है वो एकदम ऐसे ग्लाइड होती रहेगी। अब देखिए मैं 43 की स्पीड पे कंटिन्यूस चलती रह रही है, गाड़ी ग्लाइड होते जा रही है, स्पीड एकदम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, कार जो है वो ग्लाइड होती जा रही है। और अभी यहाँ से मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे सीधा इसका रीजनरेशन जो है वो प्लस कर दूंगा। तो रीजनरेशन प्लस करते ही कार जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ चुकी है। और जैसे ही आप इसको प्लस करते हो, मैंने यहाँ पे वापस L3 मोड कर दिया है। सो L3 मोड के अंदर अब ये जो कार है वो अपने आप ब्रेक लगाना शुरू कर देगी। मतलब एक्चुअल में इसको ब्रेक नहीं बोल सकते, आप इसको ये बोल सकते हैं मोटर ब्रेकिंग, यानी जो मोटर का जो स्पीड है वो ब्रेक होता है जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है, और वो जो स्पीड मोटर की वजह से जो ब्रेक होती है उसमें ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा जो पावर है वो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी के अंदर रीस्टोर हो जाता है। अब हम लोग एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जहाँ पे ये सारे सिस्टम का मैं आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ कि कहाँ पे क्या स्विच दबाने से क्या चीज होगी। अभी आप देखिए, जैसे ही आप इस कार के अंदर, ये टॉप वेरिएंट है महिंद्रा XUV9e का, जैसे ही आप इसके अंदर इंडिकेटर देते हो तो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, ताकि आपको पता चले कि लेफ्ट साइड से अगर कोई आ रहा है तो आप ध्यान से टर्न कर सके। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। लेफ्ट साइड का जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है, ताकि आपको पता चले कौन आ रहा है लेफ्ट में। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे रोड पे जहाँ पे मैं आपको ये सारे फंक्शंस वन बाय वन बताने वाला हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग बूस्ट मोड जो है वो उसको भी हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट लेवल पे कर देते हैं। हम लोग जो भी टेस्टिंग करेंगे वो 50 की स्पीड के हिसाब से करेंगे। सो यहाँ पे मैं ये कार को 50 की स्पीड तक लेके जाता हूँ, और ये मैंने यहाँ से छोड़ दिया। सो अब क्योंकि ये कार के अंदर जो लेवर है
वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो कार एकदम जल्दी से कंट्रोल में आ गई और एकदम जीरो के नज़दीक में पहुंचने की तैयारी में 20 की स्पीड पे हम लोग आ गए वापस, क्योंकि लेवल 3 हम लोग ने एंगेज किया हुआ था। अब मैं इसका जो लेवल है वो मैं इसको और डाउन करता हूँ, लेवल 1 कर देता हूँ। सो यहाँ पे लेवल 1 करने के टाइम पर जैसे ही हम लोग रिलीज करेंगे, कार जो है वो एकदम अचानक से जो ब्रेक लगता है वो नहीं लगाएगी और कार जो है वो चलती रहेगी। कार धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। सो यहाँ पे मैंने वापस छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं लेवल 1 में कार की जो स्पीड है वो कितना धीरे 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 डाउन हो रही है। अगर लेवल 3 कर दूं मैं, तो उस केस में कार इतना जल्दी जीरो पे आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसमें रीजनरेशन लेवल भी आपने देखा होगा बहुत कम रहता है। अभी मैं आपको वापस रीजनरेशन लेवल भी दिखाता हूँ। 50 की स्पीड पे अगर मैं इस कार का एक्सीलेटर अगर रिलीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रीजनरेशन लेवल जो है 14-15 तक का, यानी 14 या 15% जो पावर है वो वापस रीजनरेट होगा, बाकी का सारा पावर जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। अब मैं इसका रीजनरेशन लेवल जो है वो मैं इसके अंदर कर देता हूँ टोटली टॉप, यानी लेवल 3 कर देता हूँ वापस। सो ये कर दिया हमने लेवल 3 और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। अब आप देखिए रीजनरेशन लेवल 34-33% तक जाता है और कार का जो स्पीड है वो एकदम ही नीचे आ जाता है बहुत ही जल्दी। अगर ये सेम फंक्शन अगर आपको यूज करना आ जाए तो हाईवे पे आप इस कार को सिर्फ और सिर्फ रीजनरेशन लेवल पे ही कंट्रोल कर सकते हो। अब जहां जहां आपको ब्रेक मारना है आप लेवल 3 कर दीजिए, रीजनरेशन लेवल जो है उसको 3 कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कार के अंदर ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे। और जहां जहां आप चाहते हो कि कार ग्लाइड होती रहे, यहाँ पे ये लेवल जो है वो ऑफ कर दिया। अब आप देखिए 44 की स्पीड पे कार ऑटोमेटिकली ग्लाइड होती जा रही है। कार की स्पीड जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही और ये कार देखिए एकदम 42 की स्पीड पे चल रही है। मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं दिया हुआ है और कार एकदम स्टेडी 40 की स्पीड के 41 की स्पीड के ऊपर चल रही है कंटिन्यूस, क्योंकि मैंने रीजनरेशन लेवल जो है वो ऑफ कर दिया। अब मुझे आगे ब्रेक मारने की जरूरत है तो मैं इसका लेवल 3 ऑन कर देता हूँ। ये देखिए जैसे ही ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी, मैं एग्जैक्ट उस टर्न के पास में आके मेरी गाड़ी जो है वो रुक गई है और यहाँ से मुझे वापस यू टर्न करना है। सो मैंने जैसे लेवल 3 ऑन किया, कार ऑटोमेटिकली पूरा गाड़ी कंट्रोल में आ गया, नहीं तो अदरवाइज आराम से 40 की स्पीड पे ये गाड़ी चलते जा रही थी। सो ये था लेवल 1 और लेवल 0 रीजनरेशन का, जो कि हम लोग ये प्लस और माइनस की दो अलग अलग स्विचेस के थ्रू करते हैं। एक यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो वहां से अब ये सिस्टम किया है। यानी कि अगर आपने किसी ने बचपन में अगर कोई गेम्स खेली हुई है तो उसके अंदर आपको जब आप कुछ लेवल्स क्रॉस करते थे तो आपको एक अलग से बूस्ट मोड मिलता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ये बूस्ट मोड मिलता है। जो यहाँ पे ये जो स्विच आप देख रहे हो ये स्टीयरिंग के एग्जैक्ट नीचे वाली साइड में है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बूस्ट मोड मिलेगा। सो जैसे ही आप कार को चलाना शुरू करते हो और अगर आप ये जो फंक्शन है इसको बूस्ट मोड को ऑन कर देते हो, तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे यहाँ पे 10 सेकेंड्स के लिए आपको पावर बूस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये मैंने अभी प्रेस कर देता हूँ इसको, ये मैंने प्रेस कर दिया और आप देख सकते हो 10 सेकंड का टाइम। और इस टाइम पे जो पिकअप आएगा आप सोच भी नहीं सकते इसका पिकअप जो है वो कितना जबरदस्त पिकअप होगा। मतलब ऑलमोस्ट फ्लाइट का जो टेक ऑफ होता है उससे भी खतरनाक आपको इसके अंदर पिकअप मिलता है। सो ये सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए मिलता है। अगर आप कभी कोई व्हीकल ओवरटेक करना चाहो तो आप ये बूस्ट मोड ऑन कर सकते हो। ये वापस मैं ऑन करता हूँ इसका और ये देखिए कार उड़ना शुरू, खतरनाक स्पीड एकदम। मतलब फ्लाइट का टेक ऑफ क्या चीज है उस लेवल का पिकअप आपको इसके अंदर मिलता है जब आप बूस्ट मोड को ऑन करते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो वन पेडल ड्राइव है। वन पेडल ड्राइव हमने पहले भी देखा था, एक बार मैं आपको वापस यहाँ पर फिर से अलग से समझा देता हूँ वन पेडल ड्राइव क्या है। सो जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हो यहाँ पे आप सिंगल पेडल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। सो ये अभी हम लोग वापस सिंगल पेडल, जैसे ही आप पेडल को छोड़ दोगे गाड़ी आपकी रुक जाएगी। ये हमने स्टार्टिंग में भी समझा हुआ है, सो इसके अंदर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अभी बात करते हैं अब अडास यानी एडास सिस्टम यानी एडेप्टिव ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम, जो कि आप इसके अंदर अभी आप देख सकते हो LKS यानी लेन कीप असिस्ट सिस्टम ऑफ है, AEBS यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ये सब कुछ ऑफ है। अगर इनको ऑन करना चाहो तो यहाँ पे आपके स्टीयरिंग में ये जो सारी की सारी जो स्विचेस दिख रही है ये सारी की सारी एडास के लिए यूज होती है। सो नंबर 1 पे है यहाँ पे ये वाला स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग यानी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम, जहाँ से ऑन होता है। सो मैं इसको ऑन कर देता हूँ पहले। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाई, यानी ये ऑन हो चुका है लेकिन अभी स्टैंड बाई पे अभी काम नहीं कर रहा है। अब उसी के साथ हम लोग बात करते हैं लेन चेंज और लेन डिपार्चर की। सो ये है नीचे वाला स्विच,
इसको हम लोग ने ऑन कर दिया। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की लाइट्स आ गई एक पटरी के आसपास, और यहाँ पे स्टीयरिंग का भी ऑप्शन आ गया, स्टीयरिंग जो है वो भी अपने आप संभल जाएगा। और दूसरा है ये वाला सिस्टम, ठीक है। सो ये अभी हम लोग ने सबका सब सिस्टम जो है वो ऑन कर दिया है, ठीक है। ये ऑल सिस्टम्स हम लोग ने एडास के जो है वो ऑन कर दिए, लेकिन एलकेएस और एईबीएस अभी भी ऑफ है। अगर इसको ऑन करना चाहे हम लोग, तो इसको ऑन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा व्हीकल सेटिंग्स के अंदर, और व्हीकल सेटिंग्स में से इन सभी चीजों को पहले ऑन करना पड़ेगा। सो व्हीकल सेटिंग्स में हम लोग जाने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले होम पेज पे चले जाते हैं, होम होम पे, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे मेन्यू के अंदर। मेन्यू में जाके हम लोग जाएंगे ड्राइव असिस्ट के अंदर। ड्राइव असिस्ट में सबसे पहले चलते हैं हम लोग लेन असिस्ट के अंदर। ये अभी ऑफ है, सो यहाँ से हम लोग इसको असिस्ट कर देते हैं और हाईएस्ट लेवल पे कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं वापस बैक। यहाँ पे ड्राइवर अटेंशन के अंदर हम लोग यहाँ पे ऑन कर दिया हम लोग ने। पार्किंग जो है उसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी हमारा ऑन कर दिया। क्रूज कंट्रोल जो है अभी ड्राइविंग स्टाइल के बेसिस पे ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ड्राइव मोड कर देते हैं, ड्राइविंग स्टाइल भी चलेगा। हम लोग करते हैं ड्राइविंग स्टाइल कर देते हैं। स्पीड लिमिट हम लोग ने ऑन कर देते हैं, ताकि जहां जहां पे भी स्पीड के कोई भी लिमिट बोर्ड्स होंगे तो वहां पे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है, इसको ऑन करते ही अगर रोड पे कोई भी स्पीड लिमिट लगाई हुई है तो वो स्पीड लिमिट ऑटोमेटिकली आपकी जो कार है वो अडेप्ट कर लेगी, ठीक है। और उसके बाद आता है कोलिजन वार्निंग, इसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं। तो ये सारे के सारे एडास सिस्टम हम लोग ने यहाँ से ऑन कर दिए। अभी हम लोग गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। और एडास सिस्टम को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो। सो अभी हमने एडास सिस्टम ऑन कर दिया। एडास सिस्टम को ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं यहाँ पे मेन्यू के अंदर। सो ये मेन्यू प्रेस करेंगे। मेन्यू प्रेस करने के बाद यहाँ पे फोकस ड्राइव असिस्ट, सो ड्राइव असिस्ट में हम लोग इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। और ये हम लोग ने जैसे ही ओके किया, सो अब हमारी कार के अंदर जितने भी कंट्रोल्स वगैरह है, कोई भी बीच में आता रहेगा तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन हमको उसी के बारे में सब कुछ दिखाता रहेगा, ठीक है। सो अब हम लोग कार को ऑन कर देते हैं, चलाते हैं अभी। ये हमने कार को स्टार्ट कर दिया, और आप देखिए स्टीयरिंग जो है वो अपने आप मुड़ता है। अभी आप देख सकते हैं स्टीयरिंग को मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर रहा हूँ। आगे लेन्स एकदम क्लियर है, सो आपका जो स्टीयरिंग है वो अपने आप क्लियरली मैनेज होता रहेगा। सो अभी हमारे जो कार के सारे जो सिस्टम्स है वो ऑन हो चुके हैं। अभी हम लोग इसको एक्टिवेट अभी तक हमने नहीं किए हैं। सो एक्टिवेट करने के लिए कौन सा स्विच यूज करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो ये अभी हम लोग पहले टर्न कर लेते हैं, और जैसे ही रास्ता खुला दिखता है मैं आपको सारे वन बाय वन सारे फंक्शंस आपको एडास के बता देता हूँ। सो अब हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ से ऑन करने के लिए ये वाला जो स्विच ऊपर रहता है, ऊपर वाला जो स्विच है, इसको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम ऑन होगा। सो ये जो स्विच है, आप यहाँ से इसको जैसे ही प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगा। और ये हम लोग ने कर दिया इसको ऑन। ये कर देते हैं हम लोग इसको यहाँ से ऑन, ये हो गया ऑन। और अब इसको सेट करने के लिए यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस का जो सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लस और माइनस, इस स्विच को आपको ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड में प्रेस करना रहेगा। सो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 27 की जो स्पीड है वो सेट हो चुकी है। अब इसकी स्पीड में सेट करके इसके अंदर और स्पीड में कुछ एडजस्ट कर देता हूँ। 100 तक का स्पीड ले, 70-80 तक का स्पीड ले लेते हैं। ये हम लोग ने इसके अंदर 90 का स्पीड जो है वो अभी एडजस्ट कर दिया है। अभी इसके अंदर लेन सेंटरिंग फंक्शन वगैरह सब कुछ ऑन है। सो आप देख सकते हो स्टीयरिंग जो है वो खुद ब खुद मैनेज हो रहा है। आगे जो लेन है उसके बेसिस पे खुद ब खुद मैनेज हो रहा है। लेन सेंटरिंग फंक्शन वगैरह सब कुछ ऑन है। आगे जो कार चल रही है उसके बेसिस पे हमारी कार जो है वो ऑटोमेटिकली स्पीड एडजस्ट कर रही है। वो कार ने जैसे ही ब्रेक लगाया, हमारी कार, मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया, बट उस कार के बेसिस पे ये कार जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो चुकी है।
और हमने ओवरऑल जो स्पीड सेट की हुई है वो 90 की स्पीड सेट की है, और लेकिन आगे वाली गाड़ी जिस तरीके से स्पीड बढ़ा रही है उस तरीके से हमारी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है। हम कौन सी लेन में चल रहे हैं रोड के, वो आपको यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर दिखा रहा है कि हमारी कार यहाँ पे, पीछे वाली जो कार है वो हमारी, हमारे आगे एक और कार चल रही है। तो ये सारी सिस्टम आपको दिखा रही है। कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, ये आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे अभी एक टर्न है, सो आप देखिए स्टीयरिंग कैसे खुद ब खुद मैनेज हो रहा है। ठीक है। और कई बार जब लेन प्रॉपर नहीं होती है तो आपको स्टीयरिंग मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर इसको एक्टिवेट करना है अगर आपको वापस, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये जो यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए जो स्विच दिया हुआ है इसको अप या डाउन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वापस अप करने से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये अभी हम लोग ने 43 की स्पीड पे एडजस्ट किया है इसको। और अगर इसको वापस सेम स्पीड हम लोग 90 की स्पीड अगर सेट करना चाहे तो ये अभी हम लोग ने वापस 90 की स्पीड के इसके ऊपर ले लिया है उसको। ये अभी हम लोग ने ब्रेक लगाया और जो है वापस ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डाउन हो चुका है, मीन्स डीएक्टिवेट हो चुका है। अब इसको वापस एक्टिवेट करना है तो हम लोग वापस इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ से जो ये स्क्रॉल करने वाला जो स्विच है यहाँ से आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। इसमें कौन सी लेन में आपकी कार चल रही है वो भी आपको आसानी से दिखाएगा। और अगर आप ये स्क्रीन जो है वो अभी हम लोग ने ड्राइव असिस्ट वाली स्क्रीन रखी हुई है, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको स्क्रीन को चेंज करके आप होम पेज पे दूसरी स्क्रीन भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फोकस में चले जाते हो तो भी आपको यहाँ पे उस कार के अंदर जो ड्राइविंग असिस्ट वाला जो फंक्शन है वो तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने ही वाला है। 80 का जो हमने स्पीड सेट किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और ये फोकस वाला जो स्क्रीन है, यानी गाड़ी की क्या अभी की क्या स्क्रीन की क्या कंडीशन है या व्हीकल की ड्राइविंग क्या कंडीशन है वो अभी आपको फोकस में दिखाता रहेगा। वापिस मैं उसी स्क्रीन पे चला जाता हूँ। ये अभी हम लोग वापस आ गए ड्राइव असिस्ट के अंदर, तो ये हम लोग ने सेम स्क्रीन के अंदर आ गए हैं वापस। सो अभी हम लोग ने जो क्रूज कंट्रोल है वो 90 पे सेट किया हुआ है और अभी हम लोग ने ब्रेक लगाया, ये डीएक्टिवेट हो गया। अगर आपको इसको वापस 90 की ही स्पीड पे एक्टिवेट या करना है, रीएक्टिवेट करना है, तो उस केस में ये जो बीच वाला जो फंक्शन है इसको अंदर की ओर प्रेस करना है, ऊपर नीचे नहीं, अंदर की ओर डाउन प्रेस करना है। एक तो होता है अप, एक होता है नीचे वाली डाउन साइड और दूसरा होता है इन साइड, तो इसको इन प्रेस करना है। सो ये मैंने जैसे ही इसको मैं इन प्रेस करता हूँ ये देखिए आप यहाँ पे 90 की स्पीड वापस रीसेट हो गई। सो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर ये जो फंक्शन आप देख रहे हो इसमें ऊपर से यानी स्पीड प्लस होगी, नीचे करोगे तो स्पीड डाउन होगी। और अगर आपने ब्रेक लगा के जब भी ये क्रूज कंट्रोल जो है वो डीएक्टिवेट, अभी देखिए स्टैंड बाई पे चला गया है, सो अगर मैं अब उसका ऊपर या नीचे प्रेस कर देता हूँ तो जिस स्पीड पे गाड़ी चल रही होगी वही सेम स्पीड वापस एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे वापस 90 पे ही एक्टिवेट करना है तो उस केस में मुझे ये जो बीच वाला जो स्क्रॉल का जो स्विच है जहां से हम लोग स्पीड को एडजस्ट करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, उसको अंदर की साइड यानी डाउन साइड प्रेस करना है। ये देखिए मैंने इसको डाउन साइड प्रेस किया और जैसे ही प्रेस किया ये देखिए 90 की स्पीड जो है वापस इसके अंदर सेट हो गई। सो आगे एक ऑटो है, सो आप देखिए 90 की स्पीड से कैसे ये गाड़ी एकदम ब्रेक लगा के कम स्पीड पे आ जाती है। सो ये था एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे हम लोग ने क्रूज कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखा, लेन सेंटरिंग भी हम लोग ने देखा और उसी के साथ साथ में हम लोग ने AEBS यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी देखा कि जब भी कोई गाड़ी बीच में आ जाती है कार ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाना शुरू कर देती है।
और साथ ही साथ में अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कार आगे अगर रुक जाती है तो उस केस में अपनी वाली जो गाड़ी है वो भी खुद ब खुद रुक जाएगी, और जैसे ही वो कार जो है वो मूव करना शुरू करेगी तो ये कार जो है वो भी मूव करना शुरू कर देगी। उसके लिए अभी हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा, और यहाँ पे हम लोग ने इसको ऑन कर दिया। यस, सो इसको जैसे ही आप यहाँ से ऑन कर देते हो, ये ऑन कर दिया हम लोग ने, और यहाँ पे एक और कार जो है वो चल रही है आगे। आई थिंक ये कार जो है वो रुकने वाली है। सो इसके रुकने के साथ साथ हम इसको भी देखते हैं कि हमारी गाड़ी रुकती है या नहीं। ये इस कार की स्पीड को अडेप्ट करके चल रही है। अगर सामने वाली गाड़ी जो है वो रुक जाती है तो ये कार जो है वो भी हमारी रुक जाएगी, और जैसे ही वो कार मूव करना शुरू करेगी हमारी जो गाड़ी है वो भी मूव करना शुरू कर देगी। आप देखिए ये कार रुकी तो हमारी कार जो है वो भी रुक गई अपने आप। मैंने कोई ब्रेक वगैरह कुछ प्रेस नहीं किया हुआ है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अवेलेबल, प्रेस टू रिज्यूम। सो अगर आपको ये जो सेम स्विच है, अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, ये रिज्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है, ये गोल करके जो दिया हुआ है सिंबल यहाँ पे, इसका मतलब रिज्यूम। अगर सेम स्पीड अगर आप रिज्यूम करना चाहते हो तो आप इसका सेम ये जो बटन है देखिए, ऊपर वाली साइड यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है। ऊपर करते हो तो प्लस होगा स्पीड, नीचे करते हो तो माइनस होगा, और अगर ये बीच में अगर अंदर वाली साइड प्रेस कर दिया तो ये सेम चीज वापस रिज्यूम हो जाएगी, यानी जो स्पीड सेट किया था वही सेम वापस रीसेट हो जाएगा। सो अभी आप देखिए आगे वाली जो गाड़ी है वो अभी चलने वाली है। सो अभी हम लोग देखते हैं हमारी गाड़ी वापस चलती है या नहीं है। हम लोग ने इसको ऑलरेडी सिस्टम के अंदर से तो हमने इसको ऑन कर दिया था। व्हीकल अहेड हैज स्टार्टेड, ठीक है, मतलब आगे वाली गाड़ी जो है वो निकल चुकी है। सो यहाँ पे हमको मैसेज आया था व्हीकल अहेड हैज स्टार्टेड। सो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना, आप खाली हल्का सा एक ब्रेक लगा एक्सीटर दबाओगे, ठीक है। सो आपकी गाड़ी जो है वापस ऑन हो जाएगी। हमारी कार के अंदर ऑटो होल्ड ऑन था, इस वजह से ये कार वहां पे स्टॉप हो गई, आगे चली नहीं। अगर ये सेम चीज अगर हमने ऑफ करके रखी होती, जैसे ही आगे वाली गाड़ी निकल जाती तो हमारी गाड़ी भी चलना शुरू हो सकती थी। सो व्हीकल सेटिंग्स के अंदर ड्राइवर अटेंशन में आप जब जाते हो तो जैसे ही आगे वाली गाड़ी मूव होना शुरू होती है तो यहाँ पे आता है फ्रंट व्हीकल स्टार्ट अलर्ट। तो आप जैसे इसको ऑन रखते हो तो जैसे ही आगे वाली गाड़ी मूव करती है आपको यहाँ पे बीप भी बजता है, और उसका मैसेज भी आपको मिल जाता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था। आपने ब्रेक मारी ना खुद से। हम्म। अभी हमारे आगे एक कार खड़ी है। सो देखिए अभी हम लोग ने ये सारे सिस्टम्स ऑन कर दिए हैं, और आगे यहाँ पे एक कार खड़ी है, उसका आपको यहाँ पे सिंबल भी दिखा रहा है कि आगे एक कार खड़ी है। सो ये देखिए ये कार इधर खड़ी हुई है। सो हमारे आगे एक और कार खड़ी है, सो ये उसका सिंबल है। और यहाँ पे हम लोग ने क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ एक्टिवेट करके रखा हुआ है। सो अभी हम लोग चेक करेंगे कि जब आगे वाली कार मूव होती है तो हमारी कार चलती है या नहीं चलती है। अभी हमारी जो कार है वो हॉल्ट पे आ चुकी है, और अभी हम लोग देख सकते हैं 90 किलोमीटर का जो स्पीड है वो इसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो हमको दिखा रहा है कि हमारी कार के आगे एक और कार है। और यहाँ पे आप इधर भी देख सकते हो हमारी कार ये पीछे वाली है, और आगे वाली जो दूसरी गाड़ी है वो भी हमारे आगे खड़ी है। सो ये देखिए आगे वाली कार तो है वो मूव हो चुकी है। सो अभी हम देख सकते हैं कि आगे वाली जो गाड़ी है वो मूव हो चुकी है, लेकिन हमारी गाड़ी अभी भी वहीं के वहीं खड़ी है। उसका रीजन ये है कि ये कार जब भी कोई आगे वाली कोई गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ये कार आपकी ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 सेकेंड्स या आफ्टर 5 सेकेंड्स ये हॉल्ट पे चली जाएगी। हॉल्ट पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप एक्सीलेटर को प्रेस करिए, आपकी गाड़ी जो है वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो डिसएंगेज हो चुका है। सो आप इसको वापस जैसे एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे आपकी गाड़ी जो है वो चलना शुरू कर देगी। और जैसे ही आपको क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करना है आपको ये स्विच जो है वापस प्रेस कर देनी है। सो ये क्रूज कंट्रोल हमारा ऑन हो गया।
ये अभी हम लोग ने वापस क्रूज कंट्रोल को ऑन कर दिया। यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं लेन चेंज, लेन की असिस्ट सब कुछ ऑन है। सो ये सारा सिस्टम हमने ऑन कर दिया है अभी। ये भी हम लोग ने 50 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल को ऑन किया हुआ है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को, जिसके अंदर अभी हम लोग ने लेन की असिस्ट, लेन चेंजिंग असिस्ट, आप देख सकते हैं स्टीयरिंग अपने आप घूम भी रहा है इसके अंदर। ये पूरा स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है, कार अपने आप पूरा गाड़ी को टर्न करके लेन में लेके आ रही है। सो स्टीयरिंग के ये जो राइट साइड के जो स्विचेस है, इसमें से ये है मेन्यू के लिए, यानी कि आप जैसे मेन्यू में जाते हो तो आपको अलग अलग स्क्रीन अगर आपको डिस्प्ले में चेंज करनी है, जो आगे वाला आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी स्क्रीन चेंज करने के लिए आपको कौन से में जाना है, ड्राइविंग असिस्ट में जाना चाहो तो ये स्क्रीन आ जाएगी। वापस अगर उसको प्रेस करते हो मेन्यू को, और अगर आपको फोकस ड्राइविंग यानी मेन बाकी कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये फोकस करना है ड्राइविंग के ऊपर, और अगर आप इसके अंदर नेविगेशन करना चाहो तो नेविगेशन भी आप कर सकते हो। आपको मेन्यू प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए अप और डाउन करना है, और कोई भी चीज को सिलेक्ट करना है, अभी जैसे नेविगेशन उसको सिलेक्ट करना है तो उसको अंदर प्रेस करना है। सो जैसे ही आप अंदर प्रेस करोगे ये हो गया आपका नेविगेशन। ठीक है, अभी हम लोग वापस मेन पेज पे आ जाते हैं। मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप इसके नीचे अगर आप जाते हो, ये वाला जो स्विच, तो ये है डिस्टेंस के लिए। अगर आप जैसे आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन रखकर आपको चलना है, वो चीज यहाँ से डिसाइड होती है। सो अगर आपको डिस्टेंस ज्यादा रखना है तो आप जैसे जैसे प्रेस करोगे डिस्टेंस यहाँ से कम और ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हो। ये लेन की असिस्ट के लिए, यानी लेन में प्रॉपर चलने के लिए ये सिस्टम यूज होता है। मैं आपको पहले वापस सिस्टम दिखा देता हूँ ड्राइव असिस्ट वाला। ये ड्राइव असिस्ट वाला फंक्शन ये हम लोग ने अभी अंदर प्रेस कर दिया, ये आ गया हमारा ड्राइविंग असिस्ट वाला स्क्रीन पूरा का पूरा। यहाँ से डिस्टेंस एडजस्ट होगा, आगे वाली गाड़ी से कितने डिस्टेंस पे आपको अपनी गाड़ी रख के चलनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से एडजस्ट होता है। ये जो स्विच है ये लेन कीप के लिए है। जैसे आप इसको ऑन कर देते हो, लेन सेंटरिंग फंक्शन अभी ऑफ हो गया, ये देखिए हम लोग ने ऑन कर दिया। ऑन करते ही आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर रोड पर अपना लेन बनाकर चलेगी। और ये है क्रूज कंट्रोल को ऑन या ऑफ करने के लिए, यानी ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफ हो गया, ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को हम लोग ने वापस ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसको प्लस या माइनस करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो सेट हो जाएगी, और वापस रीसेट करने के लिए इसी स्विच को अंदर प्रेस करना है। सो ये दोनों स्विचेस के अंदर तीन अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। अप होता है, डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, और फिर ओके होता है, यहाँ से ओके होता है। ठीक है, सो ये था इस साइड की सारी स्विचेस को लेके। अब बात करते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो स्विचेस है उनको लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले है मोड। तो मोड से जो है आप जैसे ही प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में आप जैसे एफएम बजा रहे हो, तो एफएम से अगर आपने ब्लूटूथ यूज किया हुआ है या यूएसबी अगर कनेक्ट किया हुआ है तो कौन से मोड में अगर आपको जाना है, एफएम, एएम, हार्ड ड्राइव, एलेक्सा, फिर गाना। फिर अगर आप देखते हो अगर यूएसबी और ब्लूटूथ अभी कनेक्टेड नहीं है, सो नहीं दिखा रहा है, सो आप यहाँ से मोड चेंज कभी भी कर सकते हो फ्रॉम म्यूजिक सिस्टम। जैसे एफएम से ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से यूएसबी में जाना है तो ये मोड्स आपके यहाँ से चेंज होंगे। उसके बाद ये जो स्क्रॉल करने वाला जो स्विच है यहाँ से ऊपर नीचे, इससे आपका चैनल चेंज होगा। अभी 93.9 MHz है, तो मैं इसको ऊपर करता हूँ यहाँ से, ये देखिए 98.3 हो गया। ठीक है, ये 91.1। उसके बाद यहाँ पे डाउन करेंगे तो ये चैनल बैक हो जाएगी, और यहाँ से म्यूट हो जाएगा। ये जो इधर की जो स्विच आप देख रहे हो यहाँ से म्यूट होता है, अगर यहाँ से वॉल्यूम प्लस, यहाँ से माइनस, और ये हो गया म्यूट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्विच आप देख रहे हो वो है वॉइस कमांड सिस्टम। वॉइस कमांड सिस्टम आप अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि नेविगेशन है, फिर अगर आपका कोई फोन किसी को करना चाहो तो फोन भी आप कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ये वॉइस कमांड के लिए ये फंक्शन यूज कर सकते हो। ये फंक्शन मैं आपको जब म्यूजिक सिस्टम समझाऊंगा तब मैं इस फंक्शन का मेन यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपका फोन कनेक्टेड है इस कार के साथ तो जब भी किसी का कॉल आता है आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो और यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक फोन कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको मैं ये सारे के सारे सिस्टम्स प्रॉपरली समझा सकूं। अभी हम लोग एक फोन कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ब्लूटूथ जो है वो ऑन कर दिया है।
ये पहले हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, ये कर दिया हम लोग ने यहाँ से इसको ऑन। ऑन करने के बाद आपको जाना है अपने फ़ोन के अंदर। फ़ोन के अंदर जैसे ही आप ब्लूटूथ में जाओगे, सो यहाँ पे अभी हम लोग ने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है। ये आपको जाना है पेयर न्यू डिवाइस में, उसको प्लस करना है। जैसे ही आप प्लस करोगे, ये अभी यहाँ पे आपको कोई डिवाइस फाइंड नहीं दिखा रहा है। अभी देखिए ये जैसे वन प्लस आ गया, हम लोग ने वहाँ पे उसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन आ गया। सो हम लोग ने यहाँ से फ़ोन को पेयर कर दिया, वहाँ पे भी पेयर करना है हमको। सो ये अभी हम लोग का जो फ़ोन है वो पेयर हो गया और इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं ऑथोराइज, ठीक है, अलाउ। सो ये सारे के सारे एक्सेस अभी हम लोग ने कर दिए और ये अभी हमारा एंड्रॉयड ऑटो जो है वो वर्किंग में आ चुका है। सो ये देखिए ये अभी हम लोग ने एंड्रॉयड ऑटो का सिंबल आ गया और उसका नेविगेशन अभी हम लोग होम पेज पे आ गए हैं। सो अब अगर आप इसके अंदर कभी भी कोई नेविगेशन का जो वॉइस कमांड वगैरह यूज करना चाहो तो यहाँ से यूज कर सकते हो। ये सबसे पहले हम लोग ने ये सारा जो वॉल्यूम है उसको म्यूट कर दिया बीच वाले बटन से। अभी सबसे पहले पूरा वॉल्यूम डाउन कर दिया हम लोग ने। अब हम करते हैं वॉइस कमांड सिस्टम ऑन। सो अभी हमने फोन तो कनेक्ट कर दिया है लेकिन वॉइस कमांड इसके अंदर काम नहीं कर रहा, बिकॉज वॉइस कमांड के लिए हमको एलेक्सा के अंदर, एलेक्सा अमेजोन के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। बट दूसरे सारे फंक्शन हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी इसका कॉलिंग का स्विच दबा देता हूँ, सो यहाँ पे मेरा लास्ट जितने भी कॉल्स है, कॉन्टेक्ट्स है, सब कुछ इसके अंदर दिख जाएंगे। रिसेंट्स के अंदर मैं जाता हूँ तो मैंने रिसेंटली जिन जिनको कॉल किया उन सबके नाम नंबर मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर डिस्कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉल कभी भी डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी वॉइस कमांड के लिए हम लोग को सबसे पहले एक अमेजोन का आईडी बनाना पड़ेगा। सो हम लोग एक आईडी बना देते हैं। आईडी बना के मैं आपको दिखाता हूँ वॉइस कमांड किस तरीके से काम करता है। ये अडास और सारे के सारे सिंबल्स के साथ में गाड़ी अभी हमारी चल रही है। सो लेट्स चेक वेदर ये कार कैसे कंट्रोल कर रही है। इट्स कंट्रोलिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुली। आप देख सकते हैं कार कितना ज़बरदस्त ये पूरा का पूरा कर्व संभाल रही है और स्टीयरिंग खुद ब खुद मैनेज हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सारी टर्न्स वगैरह अपने आप खुद ब खुद ले रही है, आप देख सकते हैं। से लिया ना आपने? हमने देखा कार ने मोर देन 23 डिग्री एंगल से भी ज़्यादा इस कार का स्टीयरिंग घुमाया और पूरा का पूरा जो रोड था उसके ऊपर एकदम प्रॉपर लेन में चली है। सो हम कह सकते हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये जो सिस्टम है इसका काफ़ी ज़बरदस्त मीन्स एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल जिन गाड़ियों के अंदर हम लोग ने दूसरी भी बहुत सारी गाड़ियों के अंदर अडास का टेस्टिंग किया हुआ है, बट जितना शार्प इसका वर्किंग है, जितना शार्प ये गाड़ियों के ये गाड़ी का जो कर्व्स पे जब ये टर्निंग वगैरह करती है तो उतनी शार्पनेस हमने किसी और गाड़ी के अंदर नहीं देखी। सो इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा फंक्शन है। अगर आप कभी भी सिटी में भी गाड़ी को चला रहे हो और किसी टेंशन वेंशन में हो तो आप ये सिस्टम ऑन कर सकते हो ताकि आप भी ध्यान रखें और साथ साथ में आपकी गाड़ी का सिस्टम भी ध्यान रखे कि आप कहाँ गाड़ी चला रहे हो। सो सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। एंड वैसे तो टेंशन में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन अगर कई बार होता है ना कि हमारे पास में वर्कलोड होते हैं और ध्यान कहीं इधर उधर होता है, जब आपकी ड्राइविंग का ध्यान प्रॉपर नहीं है तो आप ये सिस्टम ऑन कर सकते हो। कार खुद ब खुद 90% तो कंट्रोल हो ही जाएगी, 10% के लिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम लोग फ़ोन को पेयर करने के लिए सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे मेन्यू में जाके करना है हमको सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कनेक्टिविटी के अंदर। कनेक्टिविटी में जाने के बाद हमको जाना है ब्लूटूथ में पेयर न्यू डिवाइस। तो यहाँ पे हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया इसको और यहाँ पे हम ये फ़ोन सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आएगा पेयरिंग का ऑप्शन, ये कर दिया हमने यहाँ से पेयर और यहाँ पे यस कर दिया हम लोग ने फ़ोन के अंदर। एग्री एंड अलाउ, यहाँ पे एग्री एंड अलाउ कर दिया और हमारा फ़ोन जो है वो अभी एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुका है। सो अब हम लोग आ जाते हैं बैक टू होम। सो अब मोड में अगर हम लोग जाते हैं, सो यहाँ पे आप ब्लूटूथ में देख सकते हो साई जो हमारा फ़ोन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड्रॉयड ऑटो कनेक्शन इज़ अवेलेबल फॉर। सो आपने ये एंड्रॉयड ऑटो अभी हम लोग ने ऑन कर दिया है। सो बैक टू होम, यहाँ पे हम लोग होम पे चले जाते हैं एंड अब मोड हम लोग चेंज कर देते हैं। मोड हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो हार्ड ड्राइव, एलेक्सा एंड ये हो गया यस। सो ये अभी हम लोग फ़ोन के अंदर जो भी बजाना चाहते हैं कोई गाना वगैरह तो अभी हम लोग बजा सकते हैं। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ वॉइस कमांड आपको यूज़ कैसे करना है। सो ये रहा वॉइस कमांड का स्विच।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी वॉइस यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रही है। सो वापस मैं करता हूँ एक I'm बार। not quite sure how to help you with that. कॉल 9991। 991. कॉल 991। तो वॉइस कमांड जो है, इसके अंदर आप जो भी कमांड करोगे, अगर वो कमांड इंग्लिश कमांड होगा तो ही ये समझ पाएगा। हम लोग एक बार वापस ट्राई करके देखते हैं। नेविगेट टू नारलई पाली राजस्थान। Getting directions to Nalai Pali, Rajasthan. ये देखिए, वॉइस कमांड से हम लोग ने एक कमांड दिया है नारलई राजस्थान का, जो कि मेरा गांव है। सो वहां तक का पूरा रूट दिखाना आपको शुरू कर देगा ये सिस्टम। ओवरऑल 493 किलोमीटर से 10 आवर्स एंड 1 मिनट का पूरा रास्ता है। सो अभी आप वॉइस कमांड के थ्रू इस तरीके से कोई भी कमांड आप यहाँ से दे सकते हो। ये जितनी भी स्विचेस है मैंने अभी आपको आगे भी समझाया था, बस खाली उसमें से ये वॉइस कमांड एक ही बची थी। इन सारी स्विचेस के अंदर 3 अलग अलग फंक्शंस है, जैसे ये अप होता है, ये डाउन भी होता है और ये अंदर भी एक होता है। सो ये अप डाउन, यहाँ पे अगर ये स्विच की अगर हम लोग बात करें तो ये प्लस, ये माइनस और ये रिज्यूम। ठीक है। सो ये नॉर्मली जब क्रूज कंट्रोल यूज करते हो तो उसके लिए यूज होता है। सो अगर आपने यहाँ पे मेन्यू सिलेक्ट किया हुआ है, सो ये हो गया मेन्यू। मेन्यू में अगर आपको ऊपर नीचे जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो, और कुछ भी अगर सिलेक्ट करना है सो ये ऊपर करके आप यहाँ से इसको अंदर प्रेस कर दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सेम चीज अगर आपने जो नेविगेशन यहाँ पे लगाया है वही नेविगेशन अगर आपको यहाँ पे मीटर क्लस्टर के अंदर देखना है, सो वापस मेन्यू प्रेस करिए। मेन्यू प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे नेविगेशन को सिलेक्ट कर दीजिए और इसको अंदर प्रेस कर दीजिए। आपका नेविगेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। सो ये थे सारे के सारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बारे में। ये सारे स्विचेस मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ पे ये सब स्विचेस मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके अंदर ये जो रोटरी शिफ्ट है, ये रोटरी शिफ्ट आपका किस काम लगने वाला है उसके बारे में। सो यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स है, इसमें यहाँ पे 4 अलग अलग कंट्रोल्स दिए हुए हैं। एक है ये फैन की स्पीड, ये अलग अलग वॉल्यूम के लिए है, ये कार के कंट्रोल्स है और यहाँ पे होम है। तो सबसे पहले हम लोग इसको दबाते हैं। जैसे इसको दबाया, यहाँ पे एसी का स्विच, एसी के सारे फंक्शंस आ गए हैं। यहाँ पे ये एसी वाले सारे फंक्शंस आ गए हैं। और ये आने के बाद आपको ये जो रोटरी स्विच है इसको भी एक बार अंदर प्रेस करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखिए 4, 5, ये फैन की स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर मैं इसको राइट साइड में घुमा रहा हूँ तो स्पीड प्लस होगी, और अगर मैं लेफ्ट साइड में अगर उसको घुमाता हूँ तो इससे स्पीड जो है वो फैन की स्पीड कम हो जाएगी, एसी के फैन की स्पीड। उसके पास में दूसरा एक स्विच दिया हुआ है, वो वॉल्यूम के लिए। सो अगर मैं ये वॉल्यूम प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको वापस इसको प्रेस कर देता हूँ अंदर। अब आप देख सकते हो मैं वॉल्यूम जो है वो प्लस कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए वॉल्यूम प्लस हो रहा है, यहाँ से ये सेम चीज माइनस हो रही है। सो आपको स्टीयरिंग पे भी ये सेम चीज का कंट्रोल दिया हुआ है, और यहाँ पे जो पास में बैठा है, जो को ड्राइवर सीट पे बैठा है, वो यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं कार का, ये चीज क्या है, तो ये है कार के मोड्स। ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो कि अभी हम लोग ने यहाँ पे जो है कार के मोड सिलेक्ट किए हुए हैं। कार के मोड अगर आपको यहाँ पर देखने हैं तो यहाँ पे आपको जाना है मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद आपको करना है ये फोकस ड्राइव। ठीक है, ये हम लोग कर देते हैं फोकस। फोकस में आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट यानी अभी ये जो करंट मोड आप देख रहे हो ये डिफॉल्ट मोड है। सो डिफॉल्ट मोड में अभी हम लोग ने ये प्रेस कर दिया, सो ये कार का मोड आ गया। ठीक है, अब ड्राइव मोड आ गया। ड्राइव मोड्स में आने के बाद हम लोग एक बार इसको रोटरी शिफ्ट को वापस अंदर प्रेस करते हैं, ये हम लोग ने अंदर प्रेस कर दिया। अब आप देखिए ड्राइव मोड्स के बाद में एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर में किस टाइप का रखना है, इंटीरियर में, और ये हम लोग आ गए हैं ये इस तरीके से मोड्स के अंदर। अब मोड्स में ये जैसे अभी हम लोग ने देखा, ठीक है, ये अभी इंटीरियर पे गए, एक्सटीरियर पे गए, इंटीरियर पे गए वापस। ठीक है, ये डिफॉल्ट पे आ गए हम लोग। अगर इसको इंटीरियर से एक्सटीरियर या ड्राइव मोड्स में जाना है तो इसको कुछ नहीं, खाली गोल गोल घुमाना है। आप देखिए मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ यहाँ से मैं अगर इसको गोल गोल घुमाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से गोल घुमाने के बाद ये अलग अलग जगह पे जाएगा, लेकिन वो इस साइड पे नहीं आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये इस साइड पे नहीं आ रहा है, खाली इतने में ही घूम रहा है। इंटीरियर तक आ रहा है, ड्राइव मोड्स तक जा रहा है। रोटरी स्विच को अगर गोल गोल घुमाने पे ऐसे और इस तरीके से घुमाता हूँ तो खाली इंटीरियर तक आ रहा है।
अगर इस चीज को यहाँ लाना है तो उस केस में इसको जॉयस्टिक की तरह ऐसे प्रेस करना पड़ेगा ऐसे। सो देखिए अब ये डिफॉल्ट पे आ गया। सो अभी ऑलरेडी हम लोग डिफॉल्ट मोड में है। सो अगर मैं इसको एक और नीचे करता हूँ तो ये हो गया रेंज मोड। तो रेंज मोड जैसे ही चेंज होगी आपका यहाँ का कलर पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपकी गाड़ी मैक्सिमम माइलेज देगी, बहुत कम पावर यूज करेगी और रेंज आप देखिए 400 किलोमीटर की रेंज आ गई जो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर ये सेम चीज अगर मैं डिफॉल्ट में चला जाता हूँ, इसके ऊपर वाला मोड, ठीक है, वापस हम लोग इधर आते हैं और इसको हम लोग ऊपर चले जाते हैं डिफॉल्ट मोड, ठीक है। सो डिफॉल्ट मोड में आपको 455 का रेंज मिलता है। और अगर आप इसके अंदर नीचे चले जाते हो और नीचे जाने के लिए आपको इसको जॉयस्टिक की तरह यूज करना पड़ेगा और ये हम लोग आ गए रेंज में। तो रेंज में जैसे हम लोग जाएंगे यहाँ पे 400 किलोमीटर का रेंज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मोड जो है वो है हमारा, रेंज के बाद आता है एवरीडे मोड, ठीक है। सो एवरीडे मोड के अंदर अगर आप जाते हो, यानी अगर आप सिटी में चला रहे हो जहाँ पे ज्यादा पावर कंजम्पशन, कई बार आपने ब्रेक लगाया, कई बार आपने सिटी में ड्राइव किया, कई बार एक्सीटर दिया, कई बार ब्रेक दबाया, तो ये आ गया आपका एवरीडे मोड जिसके अंदर आपको रेंज मिलती है 382 किलोमीटर्स। और इस तरीके का पेज आपको कुछ म्यूजिक सिस्टम में दिखेगा। सो यहाँ पे ये जो आप रोटरी स्विच दिख रहे हो इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके से काम करता है। ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये अप, ये डाउन और ये इनसाइड, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरीके से। सो ये एक ही स्विच के अंदर लेफ्ट राइट अप डाउन इन आउट इतने फंक्शंस इस पर्टिकुलर एक स्विच के अंदर दिए हुए। अब आप क्या इसके अंदर से ऑपरेट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको इसको यूज करना है। सो ये ड्राई मोड्स है। ड्राई मोड्स को अगर इधर उधर करना है तो आप यहाँ से रोटरी इसको घुमा के भी कर सकते हो, लेकिन जब इसका पेज चेंज करके इधर आना होता है तब आप इसको लेफ्ट साइड ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है। सो ये आप स्क्रॉल करके आप देखिए एवरीडे मोड पे आ गए। ये हो गया रेसिंग मोड, ये अभी हम लोग ने रेस मोड चेंज कर दिया, सब कुछ रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेंज आपकी कम हो गई, 368 किलोमीटर की रेंज हो गई। और आप इसको यहाँ से गोल घुमा के ये रेस मोड जो है वो चेंज कर सकते हो। ये जैसे ही आप इधर घुमाओगे, ठीक है, ये जैसे ही हम लोग ने इधर किया तो ये इस तरफ आ गया। अगर मैं इसी तरीके अगर मैं इसको उस साइड प्रेस करता हूँ तो ये वापस ड्राई मोड्स पे चला जाएगा। अगर इस साइड प्रेस करता हूँ तो ये वापस इस जगह पे आ जाएगा। और यहाँ से मुझे ऊपर नीचे जाना है तो इसको खाली गोल गोल घुमाना रहेगा। ये देखिए अभी एवरीडे पे चला गया और एक बार उस साइड घुमाता हूँ लेफ्ट साइड में तो रेंज पे चला गया और एक बार ऊपर किया तो डिफॉल्ट पे चला गया। अब अगर मैं इसको राइट साइड में घुमाता हूँ तो रेंज पे आया, वापस एक बार राइट साइड घुमाता हूँ तो एवरीडे, और इस तरीके से। तो ये जो स्विचेस आपको यहाँ पे दी हुई है ये सारी की सारी स्विचेस आपके व्हीकल के मोड्स और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है, उन शॉर्टकट्स को आप इस पर्टिकुलर रोटरी स्विच के थ्रू यूज कर सकते हो। शॉर्टकट में एक है वॉल्यूम, दूसरा है एसी का फैन, तीसरा है अपना कार का जो डिफॉल्ट सिस्टम है वो, और ये चौथा है वापस आपका होम सिस्टम, ठीक है। सो इसके ऊपर जैसे ही आप करते हो आप आ जाओगे होम पे। अब इसमें अगर कुछ भी करते हो रोटरी स्विच में तो यहाँ पे कुछ भी ऑपरेट नहीं होगा, ये सीधा होम बटन है। यानी कुछ भी अगर आपने अलग अलग कोई बटन दबाए हुए और उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम में कुछ और दिख रहा है, आप यहाँ से सीधा होम बटन प्रेस कर दो और यहाँ पे आप सीधा अपने होम पे आ जाएंगे, ठीक है। सो होम के 2 अलग अलग बटन है, एक यहाँ पे भी दिया हुआ है और दूसरा स्विच आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे जो स्विचेस दी हुई है उसके बारे में। सो यहाँ पे सबसे पहली स्विच जो है ये आर्टिफिशियल साउंड के लिए है। ये आप देख सकते हैं व्हीकल के अंदर फायरिंग साउंड आ रहा है। अगर ये फायरिंग साउंड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाते ही आपको जाना है सोनिक सूट के अंदर। यहाँ पे अलग अलग आपको मोड्स दिए हुए, अभी V8 ट्रिब्यूट हमने रखा हुआ है। सो अगर आप इसको ड्राई मोड कर दो चेंज, ये अलग है। रेंज कर देते हो तो रेंज, एवरीडे, रेस और ये V8 ट्रिब्यूट। सबसे बेस्ट जो है वो V8 ट्रिब्यूट है, सो हम लोग वो रखेंगे। एक्सटीरियर के अंदर ये 3 अलग अलग है, सो रेंज, रेस और V8 ट्रिब्यूट। सो बाहर वाले को भी सेम आवाज सुनाई देगा और आपने जो बाहर वाले को अलग सुनाना हो, आपको अंदर अलग सुनना हो तो वो भी आप कर सकते हो। हम लोग ने दोनों के लिए V8 ट्रिब्यूट रखा है। एक्सटीरियर के लिए ये 3 ही ऑप्शन है। इंटीरियर के लिए अगर आप देखते हो तो इसके अंदर ये 6 ऑप्शन है। तो आप उसमें से जो भी रखना चाहो वो आप रख सकते हो। तो ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं ये जो दूसरा स्विच है ये है पार्किंग के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे ऑन कर देते हो व्हीकल ऑटोमेटिकली सर्च करना शुरू कर देता है कि पार्किंग उसको कहाँ पे करना है और वो उसके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं सारी की सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ। उससे पहले हम लोग दूसरे स्विचेस देख लेते हैं।
ये जो स्विच है ये कैमरे के लिए है। सो इसको जैसे ही प्रेस करोगे आपके 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। ये स्विच जो है वो आपके हजार्डस लाइट्स के लिए। सो यहाँ पे हजार्डस लाइट्स ऑन हो गए हैं। यहाँ से अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो सारा का सारा जो सिस्टम है, डिस्प्ले वगैरह जो है वो ऑफ हो जाएगा। पहले हम इसको बंद कर देते हैं। ये हम लोग ने यहाँ से बंद कर दिया। अब ये मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि रात के समय में अगर आपको ये स्क्रीन्स अगर नहीं चाहिए तो ये सारी की सारी स्क्रीन्स जो है वो ऑफ हो जाएगी। अभी वापस जैसे ही स्क्रीन पे टच करोगे ये सारी की सारी स्क्रीन आपकी वर्किंग में आ जाएगी। और यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग जो है वो ऑन दिखाया हुआ है। अगर मान लो अगर आप इसको ऑफ करना चाहो तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसको ऑफ यहाँ से नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है कि पैसेंजर एयरबैग जो है वो ऑन है। ठीक है, सो जो भी पास में बैठता है उसको हमेशा सीट बेल्ट पहन के बैठना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस कार को ड्राइवर इनपुट्स के बिना अगर इसको पार्क करना है तो कैसे करेंगे। यानी XCV 9e को विदाउट ड्राइवर इनपुट्स अगर हमको पार्क करना है किसी जगह पे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये एक स्विच दिख रहा होगा, ये वाला। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए एक पूरा का पूरा एक ऑप्शन आ रहा है, व्हेन यूजिंग द ऑटो पार्क सिस्टम। ये हम लोग ऑटो पार्क सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो ऑटो पार्क सिस्टम जब भी आप यूज कर रहे हैं, ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द व्हीकल एंड इट्स सराउंडिंग्स टू एंश्योर सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद लोकल ट्रैफिक रेगुलेशंस। यानी इसमें ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है कि अगर आप ऑटो पार्क यूज कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूअसली कार को मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये कार किस दिशा में जा रही है। कार अपने आप अपने हिसाब से पार्किंग करेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से भी कुछ ध्यान रखने बहुत जरूरी है इसके अंदर। सो आप ये सारी चीजें एक बार ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद ही ऑटो पार्क सिस्टम को आप यूज कर सकते हो। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ये हम लोग ने यहाँ से कंफर्म कर दिया। अब आपको यहाँ पे 3-4 अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 ये एक दिख रहा है, ये 2, ये 3 और यहाँ पे एक है 4। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये चीज किस लिए आती है। सो ये चीज जो है वो अगर आपकी कार के आसपास कहीं पे भी पार्किंग स्लॉट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो कार ऑटोमेटिकली उन पार्किंग स्लॉट्स को सर्च करेगी और सर्च करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जहां जगह दिखेगी वहां पे आपको सजेस्ट करेगी और आपको वहां पे ओके करते ही आप उस जगह पे उस स्लॉट में पार्क कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देखिए पार्किंग इज इन प्रोग्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज फास्टन द ड्राइवर सीट बेल्ट। इसमें ये सिस्टम को पूरा यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइवर सीट बेल्ट लगाना है। सो ये अभी हम लोग पहले लगा देते हैं। ये हमने ड्राइवर सीट बेल्ट लगा लिया और कार अभी भी सर्च कर रही है पार्किंग स्पेस के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पे भी पार्किंग के कोई भी स्लॉट्स नहीं बने हुए हैं। इस वजह से ये नॉट फाउंड आएगा, मीन्स यहाँ पे ये अपने आप ये कार पार्क नहीं हो सकती है। दूसरा ऑप्शन जो है वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो ब्लैक डे, ब्लैक यानी ग्रे मार्क के साथ में, यानी आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसका रीजन ये है कि यानी ये जब भी कार पार्क होगी तो राइट साइड में यानी ड्राइवर वाला जो स्पेस है उसके अंदर जगह ज्यादा रख के पार्क होगी ताकि ड्राइवर जो है वो आसानी से उतर सके। और दूसरा ऑप्शन ये वाला है, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये अलग अलग कुछ बॉक्सेस आ गए हैं। ये बॉक्सेस में आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कार कहाँ पे पार्क करनी है। सबसे पहले अगर आप पार्क अगर इस तरीके से करना चाहो तो यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का मार्क आ गया। अगर आप पैरेलली पार्क करना चाहो तो ये देखिए ये येलो कलर का मार्क आ गया। आप इसको ऊपर या आगे पीछे कर सकते हो। देखिए अब मैंने गाड़ी जहां हमारी खड़ी है उसके एग्जैक्ट पैरेलली मैंने पार्क करने के लिए इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको अब कंफर्म करता हूँ। सेम चीज अगर मैं इसको पूरा वर्टिकली पार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिकली का भी ऑप्शन है। सो यहाँ पे वर्टिकली अगर मैं पार्क करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको इसके अंदर ये वाला ऑप्शन करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इस तरीके से पार्क करता हूँ तो कैसे ये व्हीकल जो है वो ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगा। सो मैं तीन ऑप्शन आपको करके दिखा देता हूँ। सो पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पार्क विथ फोन, पार्क विथ की फोब या स्टार्ट पार्किंग। यानी अगर आपको फोन से पार्क करना है तो आप फोन से भी पार्क कर सकते हो। की फोब यानी इसका जो हमारे पास में स्मार्ट की है वो स्मार्ट की के थ्रू करना चाहो तो भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप अंदर बैठ के करना चाहो तो भी कर सकते हो। हमने स्टार्ट पार्किंग वाला सिस्टम कर दिया। सो अभी यहाँ पे आप देखिए कार जो है वो इलेक्ट्रिक पार्क रिलीज ऑटोमेटिकली। अभी हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ से ब्रेक छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं कार जो है वो अपने आप चलेगी, अपने हिसाब से ही स्टॉप करेगी।
अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा अपने आप स्टीयरिंग मुड़ा है और जो हमने स्लॉट सिलेक्ट किया उसके हिसाब से ये गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी। और ये देखिए, अभी हम यहाँ पे जिस स्लॉट को हम लोग सिलेक्ट करके रख रहे थे उस स्लॉट के अंदर ये अपने आप ये कार आ जाएगी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे स्टॉप पार्किंग में कर रहा हूँ, पीछे एक और गाड़ी खड़ी है। सो वैसे ये एकदम परफेक्ट भी पार्क हो सकती है, बट हम इसको सिलेक्ट अभी डी सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप पार्किंग कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अभी मैं वापस यहाँ पे एक पैरेलल स्पेस है, वहां पे मैं इसको पार्क करने की ट्राई करता हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ पैरेलल पार्क कैसे होगा। सो ये एक स्लॉट सिलेक्ट कर लिया हम लोग ने, या फिर ये इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अभी ये मैंने स्लॉट सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले तो मैं इस कार को सीधा कर देता हूँ। सीधा करने के बाद अगर मैं एग्जैक्ट इसको लगाता हूँ तो वो किस तरीके से लगेगी वो मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको इस गाड़ी को सीधा कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पैरेलल पार्किंग के लिए सीधा हमने गाड़ी कर दिया है। अब सीधा करके हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, इस बॉक्स को। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्स लगा हुआ है। इस बॉक्स को मैं इस साइड में इस कार के एग्जैक्ट पैरेलली में इसको पार्क करने के लिए सिलेक्ट करता हूँ। सो ये मैंने बॉक्स सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं करूंगा कंफर्म। यहाँ कंफर्म करने के बाद अगेन अपने को 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं ये सारे ऑप्शंस आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट पार्किंग वाला भी जो अंदर बैठे वो वाला सिस्टम ऑन कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, गियर वगैरह जो है वो अपने आप उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है गाड़ी ने। और ये मैंने अभी ब्रेक को छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कार जो है वो अपने आप अपने हिसाब से स्टीयरिंग भी मैनेज कर रही है और ब्रेक्स वगैरह जो है वो सब कुछ खुद ब खुद मैनेज कर रही है कार। ये देखिए, स्टीयरिंग खुद ब खुद मुड़ चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स का जो पूरा प्रोसेस है वो भी चल रहा है। जब रिवर्स का पूरा जितना भी ड्राइव होना चाहिए वो कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे ये सर्कल पूरा आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगा। ये देखिए, ये रिवर्स कंप्लीट हो गया। अब कार खुद ब खुद अपने आप ड्राइव मोड में जाएगी। सो ये खुद ब खुद ड्राइव मोड में जा चुकी है। ये देखिए, आपकी कार एकदम परफेक्ट पार्क हो चुकी है। और ये यहाँ पे इसका स्टीयरिंग जो है वो एकदम सीधा हो गया। यहाँ पे पार्किंग कंप्लीट लिखा हुआ आ गया। सो आपका पार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप इसको परपेंडिकुलर पार्क करना चाहो तो परपेंडिकुलर में भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पे भी ये येलो मार्क आ रहा है, यानी कि ये अभी सिलेक्टेबल है। यानी अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो जो जहाँ पे कार पार्क नहीं हो सकती है, तो ये ऑटोमेटिकली रेड आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको, देखिए ये येलो मार्क आ गया। अभी मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। सो ये हो गया, हमने कंफर्म। स्टार्ट पार्किंग कर देते हैं। सो ये अब देखिए अपने हिसाब से ही इस कार को अपने आप उस दिशा में पार्क कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइव मोड चल रहा है गाड़ी का। ये देखिए, अपने आप सारे गियर्स चेंज होते हैं इसके अंदर। और ये आपका पार्किंग हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पार्किंग कंप्लीटेड, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस आप इसके अंदर यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। सो ये मैंने आपको तीन ऑप्शंस इसके अंदर मैंने अभी करके दिखा दिया वर्चुअल पार्किंग के अंदर। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और अब है एक ये वाला ऑप्शन, पार्किंग स्टॉप। हमने पार्किंग को बंद कर दिया, तो हम लोग वापस चलते हैं, पार्किंग को ऑन कर देते हैं एक बार यहाँ से। ठीक है, ये वापस पार्किंग के सारे ऑप्शंस हमारे लिए ऑन हो चुके हैं। अब मैं आपको ये वाला ऑप्शन करके दिखाता हूँ। सो इसमें देखिए ये अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, पार्क इन या पार्क आउट। सो हम लोग इसको कर देते हैं पार्क इन। सो ये मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है, स्टार्ट पार्क आउट। अभी हम लोग ये सिलेक्ट कर देते हैं। सो इसमें आप देखिए कार कैसे चल के अपने हिसाब से कार पार्क होगी।
देखिए पार्क आउट कंप्लीटेड, मतलब जब भी आप कोई लेफ्ट या राइट साइड में आपको कहीं पे भी पार्क करना चाहो तो आपके लिए जो स्पेस होती है उस स्पेस को अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आप आसानी से बाहर उतर सकें। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो पार्किंग के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है। जब कार को स्पेस दिखेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आप ये लेफ्ट और राइट वाला अभी जो मैंने सिस्टम बताया वो यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और सिस्टम है, वो ये है कि अगर मैं कार को कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ और अगर मुझे लगा कि आगे पार्किंग स्पेस सही नहीं है तो मैं उसी स्पेस पे कार के अंदर वापस पूरा पाथ को उसी सेम स्पेस पे लेके जाने के लिए डेविएट कर सकता हूँ। वो कैसे करते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब जो मैं सिस्टम दिखाने वाला हूँ उसके लिए आपकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको ब्रेक जो है वो बीच में नहीं लगाना है। जहां से आप ब्रेक लगाओगे वहां तक का ये जो कार है वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो रास्ता है वो याद कर लेगी, यानी आपका जो पाथ है उसको सेव कर लेगी और उसके बाद जब आप उसको डेविएट करोगे तो वापस उसी जगह पे जाके खड़ी हो जाएगी। सो अभी पहले हम लोग धीरे धीरे, मैंने ड्राइव मोड में डाल दिया है और अब मैं इस कार को चलाता हूँ। ठीक है, ये मैंने कार को चलाना स्टार्ट किया और मैं ये कार लेके आया हूं इस तरफ। ठीक है, अब ये मैंने कार को रोक लिया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे जगह नहीं है तो मैं वापस क्या करूंगा, इसको ये ऑप्शन जो है वो दबा दूंगा तो मेरी कार जहां से निकली, ठीक है, ये वापस उसी जगह पे जाके खड़ी हो जाएगी। ये देखिए कार जिस जगह से हमने निकाली थी कार उसी जगह पे वापस आके खड़ी हो गई है। इसे कहते हैं कि अगर आप मान लो कहीं पार्किंग ढूंढ रहे हो और आप जहां खड़े थे वहां से आप कहीं पे गए और आपको वहां कोई पार्किंग स्पेस नहीं मिली और आप उसी जगह पे वापस आना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको ये जो सेम चीज है वो रिवर्स कर देना है। सो यहाँ पे ये पाथ जो है वो पूरा का पूरा जो कार है वो लर्न कर लेती है और मतलब याद रखती है, मेमोरी में रखती है और जैसे ही आप ये स्विच दबाते हो कार उसी जगह पे वापस पहुंच जाती है। ठीक है, सो आप अगर कभी भी ये ऑप्शन यूज करना चाहो तब भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर ऑटो पार्किंग के अंदर ये सारे सिस्टम्स हमने देखे। अब इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या ऑटो पार्किंग के ऑप्शंस है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट सपोज अब हम इसको पार्क करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग वर्चुअल पार्क करना चाहते हैं इस कार को। सो यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ कि ये मेरी जो कार है यहाँ पे इस तरीके से पार्क होनी चाहिए। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे पार्क विथ की फोब। ठीक है, सो ये हम लोग पार्क विथ की फोब वाला ऑप्शन यूज करते हैं। सो ये मैं ये ऑप्शन यूज कर देता हूँ। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब आपको की फोब यानी अपनी चाबी से इस कार को पार्क करना होगा। तो चाबी से पार्क कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कार के अंदर क्या सिस्टम ऑन होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं अब कार से बाहर उतरने वाला हूँ। ये मैं उतर गया कार से बाहर और अब आपको करना है यहाँ पे इस की को एक्टिवेट, यानी यहाँ से ये जैसे स्विच आप दबाएंगे ये आपकी कार का जो है ड्राइविंग ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कार जो है वो आपकी चलनी शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हो कार चलेगी। और यहाँ पर अंदर वाली साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक राउंड चल रहा है, वो राउंड जैसे ही कंप्लीट होगा वहां जाके कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये देखिए स्लॉट के हिसाब से अपने आप ये कार मूव हो रही है। अंदर कोई भी ड्राइवर वगैरह कोई नहीं है। ये देखिए कार अपने आप मूव हो रही है। कार के अंदर कोई ड्राइवर नहीं बैठा है, हमने जो स्लॉट सिलेक्ट किया उसके हिसाब से ये कार अपने आप पार्क हो जाएगी। और ये हो गई आपकी कार पार्क और स्टीयरिंग भी उसने सीधा कर लिया है कार ने। पार्किंग कंप्लीटेड, आपका ग्लास बंद हो गया, कार आपकी लॉक हो गई।
अब इस सिस्टम को ऑन करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आगे और पीछे के लिए आपको ये दो अलग अलग बटन दबाने हैं। आप किसी भी एक बटन को कंटिन्यूस दबा के प्रेस करके रखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। और मेरा ये मानना है, आपको ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है मेरा, कि जब भी आप पार्क इस तरीके से की फॉब से करते हैं तो एक बार कम से कम आप ये वाला यूज़ करने का रखें, दूसरी बार ये वाला रख लें। दोनों ही कीज़ को मतलब वन बाय वन यूज़ करने का रखें, ताकि चाबी का कोई भी एक साइड का बटन जो है वो पूरा का पूरा डैमेज ना हो जाए या फिर बिगड़ ना जाए। अब इसके अंदर और क्या क्या पार्किंग के ऑप्शंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जाते हैं हम लोग वापस पार्किंग के अंदर। यहाँ पे हम लोग ने ये इस बार हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं, ये सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इसको, ठीक है। ये इसको हम लोग यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। सो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी हम इसको कंफर्म कर देते हैं और इस बार हम लोग करते हैं पार्क विथ की फोब, यानी इस की फोब से हम लोग पार्क करेंगे इस बार, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं उतर जाने वाला हूँ कार से बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ कि की फोब से इस कार को कैसे पार्क करेंगे। यहाँ पे आपकी की के अंदर ये एक ऑप्शन है फ्रंट एरो वाला, सो आप उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, आप इस फ्रंट एरो को प्रेस कर देंगे। अब इतना ही करना था और जब गाड़ी रुक जाती है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे फ्रंट का जितना काम था वो हो चुका है। अब आपको रिवर्स प्रेस करना है। ये हो गया फ्रंट का पूरा सिस्टम ऑन। अब हम करेंगे यहाँ से रिवर्स। ये देखिए स्टीयरिंग अपने आप मुड़ गया और कार जो है वो अपने आप जिस स्लॉट को सिलेक्ट कर चुके हो उस पार्किंग पे अपने आप चली जाएगी। देखिए अंदर कोई भी ड्राइवर अभी बैठा हुआ नहीं है और आप देख सकते हैं स्टीयरिंग जो है वो खुद ब खुद मुड़ रहा है। और ये वापस जिस जगह पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस जगह पे ये अपने आप जाकर पार्क हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं अभी हम लोग ने पूरा का पूरा पैरेलल पार्क कर दिया, परपेंडिकुलर पार्क कर दिया और ये कार को हम लोग ने जैसा था पार्क भी हो गई और अपने आप अपने हिसाब से बंद भी हो गई। सो ये था इसका ऑटो पार्किंग सिस्टम। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में। और बने रहे IDC 9941 के साथ ऑटोमोबाइल से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों के लिए, नई जानकारियों के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।